हाँ अरे वही यही तो ले गया हो गया अभी दिन भर रिकॉर्डिंग है बड़ा ही रिकॉर्डिंग है माइक से बोल लो सर उधर आईपैड रखिए नहीं तो कुछ खा जाएगा ना तो नहीं बोलिए हैं अरे है कोई ना कोई है उसका लेवल निकला सर का लेवल अभी कहाँ मिलेगा मिलेगा वो वाली लेवल आएगा 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 भाई देखिए इसको फाइन मारिए लीटर ले आएगा रख ले अरे सेम टू एग्जैक्ट डाटा सहित अरे वो नहीं बनाया तू बोला था कि बना लिए देखो नहीं बनाया होगा मिला है क्या नहीं नहीं अरे बात कर नहीं बात कर क्वेश्चन हो रहा है ये तीनों की 6 क्वेश्चन नहीं बनाया चाय पीने गए हेलो 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 आवाज आ रही है लेकर शो नहीं हो रहा ये सब क्या है यार कितने लोग का पहला दिन है भाई आज बहुत सारे लोग चलो क्लिकर दबाओ तो जरा अटेंडेंस लगाओ तो नहीं बन रहा है भाई अटेंडेंस नहीं बन रहा है हाँ ऑलरेडी डन नहीं हुआ कोई बात नहीं होगा कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा कोई बात नहीं चलो पढ़ाई करते हैं अपन यार इस पे तो नहीं पढ़ेंगे यार नोट खोले नोट है कि नहीं इसमें है तो खुल भाई डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना लास्ट वाली क्लास में हम लोग यार हाँ तो थोड़ा डिफरेंशिएशन रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है ताकि जिन लोग का पहला दिन है उन लोग को भारी ना लगे कितने लोग ऐसे हैं जो पहले दिन वाले हैं जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है ईमानदारी से हाथ उठाएंगे जिनका पहला दिन है और डिफरेंशिएशन नहीं आता है गुड ग्रेट पहला अटेम्प्ट है मतलब अभी जस्ट 12th खत्म हुआ है कौन कौन है नए नए लोग पहले दिन वाले पहले वो मुझे थोड़ा मेंशन करा दो हाँ बहुत बढ़िया क्या नाम है बेटा तुम्हारा हाँ
थोड़ा तेज बोलो। शिल्पी कुमारी, अच्छा ओके। तो कौन सा ड्रॉप? पहला, अभी जस्ट 12 दिया है, कौन से बोर्ड से? उसके पहले 10th भी बिहार बोर्ड से था। अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम हो गया था, मतलब अंग्रेजी अंग्रेजी के रिगार्डिंग कोई खास समस्या नहीं है। बैठ जाओ, बताओ। अच्छा, प्रीति कुमारी, हाँ। अच्छा, अभी 12th पास किए, कितना परसेंट आए? हैं? बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। बताओ बच्चा। हाँ, अच्छा, उमेरा परवीन, अच्छा ओके। किताब क्या है स्टेटस? 12th क्लास, अभी जस्ट पास हुए 12वीं क्लास। अच्छा, बोर्ड दोनों? अभी तो रिजल्ट कहाँ है 12th का? अभी बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड क्यों लिए थे? इंटेंशन, तैयारी, परसेंटेज? हाँ, 10th के बाद पटना शिफ्ट कर गए थे? यही पटना से ही लोकल सिस्टम है, मतलब फैमिली यहीं रहती है? हाँ, अच्छा ओके, ठीक है। तो पटना शिफ्ट किए थे क्यों 11वीं क्लास में? फिर घर रह के पढ़ना चाहिए था, तैयारी करने के लिए। हाँ, अच्छा, वहीं से बिहार बोर्ड से कर रहे थे, अच्छा ओके, ठीक है, बैठ जाओ बच्चा। हाँ, शालिनी कुमारी, कौन सा ड्रॉप है? पहला ही है, अभी 12वीं जस्ट पास किए हैं। कितना परसेंट आया? हाँ, बढ़िया, गुड। और 10th कैसा था? तो तो उसमें क्या सीन था, मतलब बोर्ड कौन सा था? दोनों, 10th एंड? अंग्रेजी में कोई समस्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। और भाई बताओ बच्चों। सूर्य प्रकाश, अच्छा, तो कौन सा ड्रॉप है? पहला ही, 12वीं जस्ट खत्म हुआ है, बोर्ड बिहार? तुम लोग खूब बिहार बोर्ड से पढ़े हो नहीं? परसेंटेज के लिए पढ़ते हो क्या, कि कम स्कूल नहीं जाना पड़ता इस वजह से पढ़ते हो? क्या बात करते हो यार। तो पहला ड्रॉप है, मजा आएगा। हाँ, पहले में निकल जाएंगे ना, पहले में ही निकलना है ना, 2-3 की तैयारी तो नहीं है ना। हाँ, पहले में एकदम एकदम फर्स्ट में पहला फ्रेश जो फोड़ लो फोड़ लो। ठीक है, चलो बढ़िया है। कितना परसेंट था? अंग्रेजी के साथ कोई समस्या? 10 सीबीएसई से था, गुड। व्हाट अबाउट यू ब्रो? शिवम कुमार, अच्छा बताओ। अभी 12th में ही हो, गुड, ग्रेट, क्या बात है। अच्छा है, बहुत बढ़िया, हो गया, डन, ऑल सेट। और भाई, और कौन है? और किसी का पहला दिन है? हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। प्रिंस, भारती, अच्छा। तो पहला अटेम्प्ट है, इसके अभी वाला एग्जाम दिया था? अरे बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट, क्या बात है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत आसान पेपर आता है। हलवा पेपर आया था इस बार अभी नीट का, दिए थे कि नहीं? कौन कौन दे के आया पेपर? बढ़िया, कैसा रहा? रिजल्ट अच्छा नहीं आता बस, हाँ, ये मुद्दे वाली बात है। पेपर तो अच्छा जाता है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, कोई बात नहीं। 1 साल बाद ऐसा नहीं होगा, पेपर भी अच्छा जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा है। और अब मैं आपको बता दूं एक और वास्तविकता, आप जान लीजिए कि अगर इतने के बाद भी आप नहीं पढ़ पाए ना, तो फिर कहीं चुल्लू भर पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 1 साल मन तन सब झोंक दीजिए, एकदम लग जाइए कि सीख के छोड़ेंगे। और बहुत ही आसान पेपर आता है, बहुत ही साधारण। समझ रहे हैं? बस मुद्दे वाली बात क्या है, जैसे अभी हम लोग फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें ये देखे कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो ट्रिकी नहीं है, वो लैंग्वेज के साथ खेले गए हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो लैंग्वेज बेस्ड थे, कि अगर तुमने एक ढर्रे पे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाली है, तो उस आदत से तुम अपना सवाल गलत करके आओगे, क्योंकि उस ढर्रे से जो सॉल्यूशन निकलेगा तुम्हारा, वो सॉल्यूशन भी ऑप्शन के अंदर था। जैसे कोई पेपर लाया क्या नीट का? हाँ, दे दो दो, बताएं, देखो। नहीं लाए हो, झूठे बोल दे रहे हो हैं, गजब है। हाँ, दे दो, कोई भी दे दो। किसी का R3 हो तो दे दो, कोई सा भी दे दो। नीचे R3 पड़ा था, R3 है, कोई सा भी हो, क्या ही करना है। जैसे देखो,
एक सवाल इसमें था बढ़िया क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नंबर 6, ये जो ऑप्टिक्स वाला सवाल था ना, ये अच्छा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। छठा सवाल जो था ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पूरे पेपर में गिन चुन के थोड़े ही सवाल ऐसे थे जो जिनको करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखो यहां पे खेल गया था, 1/λ² का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन पूछा था। तो जनरली जब हम पढ़ते हैं ना तो उसका ग्राफ ऐसे कर्व वाला ग्राफ पढ़ते हैं, ये वाला ग्राफ पढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो बहुत सारे लोग ये टिक मार के आ जाते हैं, लेकिन वो लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ नहीं है, 1/λ² वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन बनता है। समझ रहे? ऐसी छोटी छोटी जगहों पे एग्जामिनर खेलता है, और इन छोटी जगहों से आप फेल ना कर जाएं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप बहुत ध्यान से सुनिए, एक अच्छे लिसनर बनिए, ढंग से सवाल लगाइए। एक तो ये सवाल हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था जो घुमाने वाला सवाल था। और भी क्वेश्चंस थे, कितने लोग को तो भनक ही नहीं लगेगा। जैसे एक सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 27 थर्मोडायनेमिक साइकिल सिस्टम का। तो जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स अगर पहले पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं भी पढ़े होगे तो क्या होता है कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे जब भी हमको कोई साइकिल दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, और एरिया जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। लेकिन इसमें वो पूछा ही नहीं है। अगर आप सवाल पढ़ रहे हो, खटाक से एरिया निकालोगे, आंसर -60 जूल आएगा, और क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन -60 जूल दे रखा है। लेकिन इसमें इससे पूछा है बस केवल बीसी वाले पाथ का वर्क बताना है, और उसका आंसर 0 था। समझ, जिसने ध्यान से नहीं पढ़ना है वो गलत करके आएगा। यही छोटी छोटी जगह है जहां नीट एग्जाम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और आपको आपकी रेस से बाहर कर देता है। कहा हो, खाला घर बूझे हो, जब मन होगा तब आएंगे, जब मन होगा तब नहीं आएंगे। कहां लेट हुआ है, सो गए थे? हाँ, तो लेट कहां हुआ है? गाड़ी के चक्कर में? किसको गाड़ी दे रहे थे? कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? स्कूटी? तो उसमें कैसे लेट हो गया, खराब हो गई थी क्या? पेट्रोल लेने में? अच्छा, अरे पेट्रोल लेने में, क्या बात है। और तो देखो ये सब कितने सस्ते सस्ते सवाल है, मतलब बहुत ही आसान पेपर था यार, बहुत ही आसान पेपर। एक एक व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है ही नहीं, इस पे तो हमको नंबर मिलना चाहिए, बोनस नंबर मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने, एक स्टूडेंट है वो 695 आ रही है, अभी उसका टोटल 695 नंबर आ रहा है, और उसको ये लगा कि ये सवाल में तो मुझे बोनस मिलेगा। हाँ, तो ये सब छोटी छोटी चीजें। हाँ तो, लेकिन गलत हो गया। अब 695, 4 नंबर सवाल का गया और 1 नंबर नेगेटिव गया। ठीक है, 700 से रह गई बस, बट ठीक है, बढ़िया है, अच्छा करेगी। और सवाल ना, और पूरे पेपर में कोई बहुत ऐसी खास बात नहीं थी। एक ग्रेविटेशन का सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ, ये अपने पास बहुत सारे लोग इसका 2/3 GMM/3 2 GMM/3 आंसर निकाल देंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के अगर आप लगाएंगे, ढंग से समझे रहेंगे कॉन्सेप्ट को, तो दूसरा आंसर सही निकलेगा। ये सब ऐसे सवाल थे जहां एग्जामिनर आपसे खेलेगा, और ये सवाल अगर आप कर पा रहे हो फिजिक्स में तो आप 45 सवाल हिट करने के काबिल हो। समझ गए? नहीं तो अगर इन सवालों को अगर हटा भी दिया जाए तब भी 40 सवाल ऐसे हैं जो आसानी से निकलेंगे। समझ रहे हो? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी चीज है उस एग्जाम की समझ होना। अगर आपको एग्जाम की समझ होगी तभी एग्जाम निकलेगा। पता चला हमसे पूछा जाएगा बस केवल ए फॉर एप्पल, और हम टेबल याद करके बैठे हुए हैं ए से लेके जेड तक का, कहां याद करेंगे भैया? जितना जरूरत का है उतना ही पढ़ेंगे। हाँ, उसको ऐसे रमाएंगे कि जो दिमाग में चल रहा है वो उंगलियों पर आ जाना चाहिए। ठीक है, पक्का ना? तो मोटिवेशन के साथ बैठे हैं ना? इतनी सड़ी सी एनर्जी में पढ़ोगे तो कैसे बात बनेगा यार। हाँ, चलो भाई आ जाओ। अरे हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज कर लिया, ब्लैक कर देना यार, बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो देखो, स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। जिन लोग का पहला दिन है उनके लिए रिवीजन, उनके लिए तो नई चीज, और जिनका पहले हो चुका है उनके लिए रिवीजन। ठीक है, चले शुरू करें। पेपर पेन उठा लीजिए भैया। देखिए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है?
अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। हाँ, सो अभी शुरू नहीं हुआ क्लास और मुंह फाड़ना शुरू। और भिने मिने भात और खा खाते हो क्या? और सुबह सुबह नींद नहीं खुल रही है? बोलो। सो मुंह फोड़ दें, जान लेना। थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना? थोड़ा एनर्जी के साथ बैठा करो यार। तुम लोग सोचा करो कि क्यों पढ़ने बैठे हो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। फिर अगले साल कहेंगे सर एक बार और। इस बार 450 हुआ है, अगली बार तो 650 हो ही जाएगा। 750 बढ़िया है। चलो कोई नहीं, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन दे रखा है और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? dy बाई डी एक्स, dy बाई, और इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है एफ डैश एक्स, एफ डैश। सबको क्लियर है? अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसमें किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं, ये बस लिखने का तरीका है। आप जैसे मान लीजिए हम एक आपको बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर y इक्वल्स टू एक्स की पावर क्या लिखा है और आपको कह दिया जाए कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे? जो ऊपर पावर है वो कहां आ जाएगा? पहले, और ऊपर में पावर में से एक घट जाएगा। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अरे बात समझ आ रही? अच्छा एक और बात समझिएगा कि y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर कुछ दे रखा है तो इसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ बनेगा। अरे y और x का अगर फंक्शन दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो ग्राफ बनेगा। हाँ ना में जवाब देंगे भैया? बात समझ आ रही? मान लीजिए कि हमको कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री मिल गई, इस तरह की हमको कोई ट्रेजेक्ट्री मिल गई, तो dy बाई डी एक्स जानते हैं क्या है? dy बाई डी एक्स क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि ये कोई पॉइंट है x कॉमा वाई, x कॉमा, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट जानते हैं क्या? ऐसी लाइन जो ब्रश पास करती जाती हो। यस सर, कम इन। व्हाई आर यू सो लेट? द क्लास टाइमिंग इज एट 8। पहला दिन है ना आज, चलिए मौज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? 13 तारीख के बाद से, 13 तारीख तक चलने दो, 13 तारीख के बाद से फुल फ्लेज क्लास जो हमारा शेड्यूल है प्रॉपर क्लासेस का वो 13 तारीख से अप्लाई होगा। और 13 तारीख से धड़ल्ले के से जो 8:02 के बाद आया वो फाइन देगा। और अगर मैं लेट आया तो मैं सबको समोसे खिलाऊंगा, बोला था ना मैंने। और एक बार मैं एडवांस में खिला चुका हूं। अच्छा वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। चलो देखो, स्लोप का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जो ब्रश पास करती हुई जाए, जो इंटरसेक्ट ना करे लेकिन टच करते हुए पास करे। तो देखो, टच करते हुए अगर पास करेगी तो क्या ऐसे लाइन बनेगी? ऐसी तो लाइन बनेगी। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। ट्रिग्नोमेट्री में सब लोग साइन कॉस टैन क्या होता है जानते हैं? जानते हैं ना? तो जब एक्स एक्सिस पर बना रहा है तो टैन थीटा इक्वल्स टू लिखा जाता है डी वाई बाई। पक्का इस बात की क्लैरिटी है? तो टैन थीटा को हम बोलते हैं क्या? स्लोप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ध्यान से सुनना कि अगर तुमको y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, तो अगर y इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, और अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो? उस ग्राफ का स्लोप। क्या निकाल रहे हो? अभी जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसका थोड़ा रोल आएगा। अभी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका थोड़ा बहुत रोल आएगा। क्लैरिटी है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात, जो लोग नए पढ़े हुए हैं, जो लोग अभी नए हैं, जो पहले पढ़े हुए, उन सब लोगों के लिए नया। सब लोगों के लिए नया क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमने आपको कोई ग्राफ दे दिया, कुछ इस तरह से। क्लैरिटी है? अरे बात समझ आ रही? अब सोचिए अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा टेंजेंट बनेगा? क्या ऐसे पास करेगी लाइन? ऐसे पास करेगी लाइन? पक्का बात समझ आ रही? चलो बहुत बढ़िया। अब इस लाइन को आप पीछे खींच लीजिए, तो ये एंगल क्या है? थीटा। क्या है? ये एंगल क्या है? 90। ये एंगल कितना? 90 माइनस। सबको ये बात क्लियर है? ये थीटा, ये
ये 90 माइनस, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अच्छा थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। tan 90 माइनस थीटा जानते क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा tan का कॉट। अरे क्लियर है? थोड़ा थोड़ा तो पता रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ा दिए हैं बट फिर भी अभी हम रिवाइज करा दें, ठीक है ना? ये जान लीजिए कि tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा, क्लैरिटी है? अच्छा tan का उल्टा है ना कॉट, तो अगर हम कह रहे हैं कि tan थीटा dy बाई dx है, क्या है? dy बाई dx, तो cot थीटा क्या होगा? dx बाई। अब सोचिए कब आपको dy बाई dx करना होगा, कब आपको dx बाई dy करना होगा। क्लैरिटी है? अगर थीटा कहां बन रहा है? x एक्सिस पर। कहां बन रहा है? कहां बन रहा है? तो क्या लिखिएगा? dy बाई, और अगर y एक्सिस पर तो dx अपॉन। क्लैरिटी है? ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे सवाल बहुत आसानी से निकलवाएंगे बिना कंफ्यूजन के। क्लैरिटी है इस बात की? क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। याद रखिएगा यही सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको दोहराऊंगा ऑप्टिक्स में। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे ना तो वहां यही आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx, और यहां पर cot थीटा इक्वल्स टू dx अपॉन dy। क्लियर है? अगर x एक्सिस पर स्लोप निकालना है तो क्या करिएगा? dy बाई, और y एक्सिस पर स्लोप निकालना है। क्लैरिटी है? कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इस फॉर्मूले पर आते हैं कि अगर हमको y इक्वल्स टू x की पावर n दे रखा है तो dy बाई dx क्या होगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लैरिटी है? चलिए अब इस फॉर्मूले पर कुछ साधारण सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल सवाल से शुरू करेंगे। अगर y इक्वल्स टू आपके पास लिखा है टी क्यू, क्या लिखा है? तो हम dy बाई dt करेंगे, क्योंकि हमारा ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है या y इक्वल्स टू एफ टी है? एफ टी है। क्या है भैया? एफ टी। तो dy बाई dt करेंगे। क्या करेंगे? dy बाई, क्या लिखोगे dy बाई dt में? पावर पहले आ जाएगा और पावर में से एक, यही तो है। टाइम पास है ना यार, कठिन लग रहा है कुछ? भाई पावर को पहले लिख दो, पावर में से एक घटा दो। अब लो, हम कह रहे हैं तुमसे, क्वेश्चन कह रहे हैं y इक्वल्स टू टी की पावर या x लिख लो। y इक्वल्स टू हम कह रहे हैं x की पावर 5/2 लिखा है। क्या लिखा है? 5/2। लो आओ और थोड़ा कर लो, y इक्वल्स टू 4x की पावर 5/2 लिखा है। थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, बहुत साधारण चीज है, कोई खास बात नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं। क्या 4 हमारे पास पहले से था? क्या ये हमारा फंक्शन है? इसकी पावर कितना है? उसको हम क्या करें? 5/2 पहले लिख लें और 5/2 में से एक घटा दें। 5/2 माइनस 1। क्या एलसीएम 2 1 में 2, 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो, और 3/2। अरे समझ रहे हैं ना? तो 2 दूना 2 बच्चे, x की पावर, अरे यार कठिन है क्या? अरे कठिन है क्या? पक्का भाई टाइम पास चीज है ना यार, समझ आ रहा बराबर? अब देख इसी में क्या होगा, एक मतलब ये थोड़ा कॉमन सा एक्सप्रेशन है, ये बहुत आ जाता है एक आध बार फिजिक्स में। अगर मान ले ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, देखने में लोग यार क्या डराऊ चीज है। यहां अंडर रूट का मतलब समझते हो? x की पावर कितना? x की पावर कितना? 1/2 ना? क्या अपन 1/2 को पहले लिख लेंगे और 1/2 में से क्या घटा देंगे? 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस, अच्छा प्लस। अच्छा कितने लोगों को इस बात की क्लैरिटी कि इसको x की पावर माइनस 1/2? कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? अब चल, जो ऊपर पावर है क्या वो पहले आ जाएगा? और पहले आएगा तो क्या यहां माइनस हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। अरे क्लियर है क्या? अरे बात समझ आ रही क्या? तो माइनस 1/2 में से माइनस 1 करेंगे, क्या माइनस 3/2? अरे ये तो आना चाहिए यार, एलसीएम एलसीएम निकालने आता है ना? 2 1 में 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3/2। तो dy बाई dx क्या मिल गया? या 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/, अरे क्लैरिटी है क्या? और सिंप्लीफाई करके लिखिए तो क्या 1/2 रूट x लिख सकते हैं? 1/2 रूट
-1/2 x की पावर 3/2। अरे क्लैरिटी है क्या? अरे कठिन लगा क्या? कठिन लगा क्या? पक्का भैया? चलिए आइए और देखते हैं, और देखते हैं। अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू हमने आपको दे दिया, y इक्वल्स टू हमने आपको दे दिया, क्या दे दिया भैया? y इक्वल्स टू हमने आपको दे दिया 2t-1। y इक्वल्स टू 2t माइनस, हम कह रहे हैं dy/dt निकालिए। dy/dt, dy/dt, dy/dt। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? dy/dt क्या मिलेगा? 2। कैसे? t की पावर कितना है? क्या 1 पहले आ जाएगा? 1 में से 1 जाएगा तो, और यहां तो t की पावर कितना था? अरे क्लियर है? 1 तो कांस्टेंट है ना यार, 1 तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि dy/dx का मतलब होता है y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अरे जानते हैं कि नहीं? dy/dx का मतलब क्या है? y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? अब जो कांस्टेंट है क्या वो बदलेगा? अरे बदलेगा क्या? dy/dx को आप क्या पढ़ते हैं? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू। अरे भैया अब हमारा x तो कांस्टेंट है। अरे समझ रहे हैं क्या? मतलब इसमें कोई चेंज होगा क्या? तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा? क्यों? क्योंकि जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो चेंज कितना? मैं पहले भी 2 था, आज भी 2 हूं, तो कितना? अरे बात समझ आ रही है? साधारण चीज, अरे पल्ले पड़ रहा है ना। तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0। अगर गणित के हिसाब से देखें, अगर गणित के हिसाब से इसको हम समझें तो t की पावर क्या? 0। किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू। क्लियर है ना? अब ये 0 पहले आएगा और किसी में 0 मल्टीप्लाई करोगे तो, अरे पूछे कि नहीं? तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट का? अरे क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? 1 में से 1 गया तो t की पावर 0 मतलब क्या? आंसर 2 हो गया। अरे 2 हो गया। अभी यही तो आया था नीट में, यही सवाल था। हाँ, अब क्या सवाल था? तुमको दे रखा था x इक्वल्स टू 2t-1। कितना दे रखा था? 2t-1। सवाल देखना, नीट का सवाल देखना, लेवल देखना सवाल का। कह रहा था कि जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? वेलोसिटी दे रखा था, वेलोसिटी नहीं, x ही दे रखा था, x ही था, x इक्वल्स टू कितना था? 2t-, और फोर्स कितना दे रखा था? तुमसे पूछा था पावर। क्या पूछा था? तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। अच्छा, x कितने लोग ये जानते हैं कि dx/dt को v लिखा जाता है? वेलोसिटी लिखते हैं, dx/dt वेलोसिटी लिखते हैं, नहीं जानते हो? जानते हैं ना? अरे तो 10वीं क्लास में पढ़ा देते हैं, 9वीं क्लास में यार। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब dx/dt करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2। अब वेलोसिटी कितना हो गया? 2। फोर्स कितना है? 5। 5 दूना 10। हम तो कह रहे हैं ऐसा सवाल लगाने के लिए पेन भी नहीं चलाना है। अरे चलाना है क्या? टाइम पास चीज है ये सब। और जैसे ये समझ आ रहा है, जैसे ये निकल रहा है, ऐसे पूरा फिजिक्स निकलेगा, पूरा फिजिक्स। बस एक अच्छा लिसनर चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सुनने की कैपेसिटी अच्छी है, आप उसको सुन के अपने दिमाग में प्रोसेस कर सकते हैं और घर जाके कंसिस्टेंटली रिवीजन कर सकते हैं बिना किसी बैकलॉग के। मैं बता रहा हूं फिजिक्स में 40+ आराम से निकलेगा, आराम से। समझ रहे ना? चले आगे बढ़े? चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए देखिए। तो और इसको पढ़ देंगे। अब मान लीजिए भैया, हम कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3t³ + 4t² - 8t + 10 लिखा हुआ। हम कह रहे हैं इसका dy/dt कर दीजिए। क्या करना है? dy/dt। ऊपर पावर कितना है? क्या 3 पहले आ जाएगा? अरे पहले आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 9t। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 8t। 8 क्लियर है ना? 2 में से 1 जाएगा तो माइनस t की पावर 1 है ना, 1 पहले आ जाएगा तो 8 × 1 8। 1 में से 1 गया, किसी भी टर्म की पावर 0। अरे 10 का, अरे समझ आया क्या? अब तुमसे कहता है कि dy/dt बताओ एट t = 2 सेकेंड।
ले भैया बता सकते हो क्या? क्या टी की जगह 2 रख देंगे यार? 2 दूना 4 प्लस 8 दूना 16 माइनस 8। अरे क्लियर है क्या? तो 9 चौक को 36, 8 दूना माइनस, अरे क्लियर है क्या? आंसर क्या 44 हो जाएगा? अरे है, सोच कितनी टाइम पास चीज है यार। अब हम चिल्लाते हैं सर हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता। क्या है इसमें जो नहीं आता? इसके बाद अभी सस्ती सस्ती चीजें आएंगी, एक चेन रूल आ जाएगा 2 कौड़ी का। चले आगे बढ़े। ये फॉर्मूले में कोई समस्या है किसी को? उठा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्लैरिटी है पक्का? अच्छा बहुत बढ़िया। अगर फिर भी किसी को हेजिटेशन हो रहा है कि हम क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं सर, कोई समस्या लग रहा है, तो हम क्लास के बाहर बैठे रहेंगे, आधे घंटे बता के जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ थोड़ा एनर्जी के साथ जागे रहो, बोल बोल के पढ़ेंगे, सोएंगे नहीं, ठीक है ना? चलो देखो, अब हम कुछ और फॉर्मूले बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा। नहीं, और कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। कितने लोगों को याद है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। रटवाएं भैया। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस इतने ही लोग को याद है। याद है? dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स याद है? कॉस एक्स। चलो सब लोग हाथ नीचे कर लो, खड़े हो जाओ तुम लाल, खड़े हो यार। कॉप मारे मुक्का मुंह फूट जाएगा, जान लेना। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े खड़े। हाँ हम बताएं, हम तुमसे पूछने के लिए तुमको खड़ा ही नहीं कर रहे हैं, बुझ रहे हो ना? क्या खड़ा किए हैं? याद करवाने के लिए, फिर से पूछने के लिए मुंह फूट जाएगा। चला जा, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यही बताएगा बस, और कोई नहीं बोलेगा। क्या होता है भाई? कॉस एक्स। देखो देखो, फिर हम कह रहे हैं कि यही बोलेंगे भाई साहब, तो तुम लोग काहे बोल रहे भैया? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है भैया? गाइस प्लीज बी क्वाइट, लेट हिम स्पीक। हाँ, -6x। क्या बताओ, अब बताओ हम कैसे तुमको फिजिक्स सिखा देंगे, बताओ पहले हमको। हाँ, पढ़ नहीं रहे हो? मार देंगे मुक्का, जान लेना, पेट फट जाएगा। लिख के याद कर रहे तब भी भूल जा रहे हो, आज भूल गए। अलग लेवल का दिमाग चल रहा है। अरे दादा हमरे ही चक्कर में पढ़ लो, हमरे ही चक्कर में नीट निकाल दो, बस चक्कर को कहीं और मत लेके जाना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अरे क्लियर है? अभी यही बोलेंगे, रहने दो भैया। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है? टेन का क्या होता है? हाँ सेक स्क्वायर एक्स। अरे क्लियर है? सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू, ये याद नहीं किया है लड़का, कितना पीछे पड़े हम तुम्हारे, ये बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू, अरे क्लियर है क्या? अरे कुछ नहीं याद हो रहा, 3 ठो तो याद कर लो, इतने से तुम्हारा फिजिक्स में काम हो जाएगा। बट पूरा याद कर लोगे तो कोई बुरी बात, अगर 45 में 45 लगाना है तो पूरा पढ़ना पड़े। अब 45 में 20 पे खुश हो तो 3 ही कर लो, 20 से चाहिए। डॉक्टर बनना है, बीडीएस, होम्योपैथी, एमबीबीएस, तो ऐसे लिख के भूल जा रहे हो, पता चला मरीज को दवाई दी है, अगले यही दिए थे, याद नहीं है। बोलो, ऐसे तो नहीं होगा ना जी, पढ़िएगा ना। अरे थोड़ा जागिए। हम एक कहानी सुनाए थे, जूता पॉलिश करने वाला, याद है ना? जितना रगड़ेंगे उतना चमकेगा, और रगड़ना शुरू कर दीजिए। 8 घंटा पढ़ा करो कम से कम, और 5 घंटा 6 घंटा ज्यादा सो रहे हो ना तो अपने साथ पाप कर रहे हो, ये बात जान लेना। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इस रेस में भाग रहे हैं।
समझ रहे हो? अच्छे बच्चों का सेंस समझते हो? ऐसे ही से लड़के हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब लिए हैं, वो जेई एडवांस भी निकाल रहे हैं, साथ में नीट भी आईआर फोड़ रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो जिनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स जेई एडवांस के लेवल का होगा, जिनका केमिस्ट्री जेई एडवांस के लेवल का होगा, उनको यार टाइम पास लगेगा भाई। समझ रहे हो कि नहीं? लिटरली एडवांस इज एडवांस। मैं पढ़ा के आया हूं, मैं जानता हूं हालत खराब हो जाती है पढ़ाने में। मतलब बिना प्रिपरेशन के आप एक क्लास नहीं ले सकते। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना मेहनत होता है। नीट इज टाइम पास भाई। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं सबको पूरी भौतिक विज्ञान पूरी फिजिक्स उंगलियों पे याद करा दूंगा जितनी नीट में रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब महारथी जैसे लोग बैठे हैं, ये कह रहे कि हम लिखे हैं फिर भी भूल गए। मतलब पढ़ने उड़ने का आदत छूटा हुआ है पहले से बहुत ज्यादा, अभी डाल रहे हैं। एक साल आदत डालेंगे नहीं तो जाग जाइए यार, थोड़ा बेइज्जती मत कराओ यार, मेरी मत। तुम्हारी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तुम्हें अपनी इज्जत बेइज्जती से फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे से पड़ेगा। मतलब मेरी अपनी इज्जत बेइज्जती है, बात समझ रहे हो ना? उसका सम्मान कर लो। हमको बहुत अच्छा लगा जब हम टेस्ट लिए, 46 लोगों में से 26 लोग 70 प्लस लेके आए, 2 लोग 100 लेके आए, तो अच्छा लगा देख के कि चलो कहीं तो कुछ प्रोडक्टिव जा रहा है। लेकिन मतलब की बात है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी सब आप टेस्ट में याद करके आए होंगे, और फिर उसके बाद बुद्धि खराब हो जा रही है। इसके पीछे का कारण ये, जब हम ज्यादा भूलते हैं तो उसके पीछे का कारण यही है कि हमारे दिमाग में ये सारी चीजें बस उतने ही समय तक चल रही होती है जितने समय तक हम स्टडी टेबल के सामने बैठे। जैसे हम छोड़ के निकल रहे हैं, हमारे दिमाग से तुरंत वो चीज खत्म हो गई और हम दूसरी दुनिया में एंटर कर गए। कॉन्शियसली सब कॉन्शियसली आपको बस अपने एग्जाम के बारे में सोचना है। बात समझ रहे ना हमारी? जब आपको सपने में पढ़ी पढ़ाई हुई चीजें आने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। बस यही एकमात्र रास्ता है अपने आप को चेक करने का कि हम ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसका एकमात्र तरीका है कि आप इतनी मेहनत करिए अपने दिन भर अपने दिमाग में, बस यही पढ़ाई, यही सवाल, यही कॉन्सेप्ट डालिए, अपने आप सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में आएगा। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे सवाल सपनों में सॉल्व किए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आयरोडोव का एक सवाल था, लग नहीं रहा था, और उसके पीछे हम एकदम, जैसे होता है ना कनेक्ट करने वाली बात, वैसे कनेक्ट हो गए थे, लग नहीं रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक रगड़े, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। सोए, अचानक से नींद से जागे और पेपर पेन उठाए खट से लग गया। और गलती कहां कर रहे थे? पढ़ने में सवाल। समझ रहे हो? सवाल को इंटरप्रेट नहीं कर रहे थे ढंग से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना कॉमा वामा का रहता है कि वो बहुत अजीब सी प्रिंट में आती है वो किताब, वैसे नॉर्मल साफ सुथरी प्रिंट में नहीं आती है। तो कभी कभी कभार होता है कि जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं तो उसको ढंग से ब्रेक करके नहीं पढ़ पाते और फिर सवाल गलत हो जाता है। और ये आपके साथ नीट में भी होगा। मैं ज्यादा प्रैक्टिस करके आया हूं तो इस वजह से मुझे बड़े सवालों में प्रॉब्लम हो रही है, तुम कम प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो तुम्हें छोटे सवालों में प्रॉब्लम होगी। बात समझ रहे हो ना? इसको निकालने का बस एकमात्र तरीका है कि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बस 24 घंटे जो आप पढ़ रहे हो यही चलना चाहिए। जब आपका दिमाग दिमाग 24 घंटे बस ये सोचने पे लग जाए ना कि यार नीट निकालना है, तो निकल जाएगा। अपने आप मेहनत आएगी, किसी तरह के बाहर के मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जागना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अंतर मन से जिसको कहते हैं जागना, वैसे जागना पड़ेगा। मोबाइल फोन को दूर रख के सोइएगा, यह आदत डाल लीजिए, और रोज खुद को रेट करिए। रोज हर दिन का प्लान करो, और हर दिन प्लान करने के बाद रात में सोने जाने से पहले खुद को नंबर दो कि 10 में से तुम कितना नंबर दे रहे हो आज के दिन को। और फिर उसी मूवमेंट पे अगले दिन की पूरी प्लानिंग लिखो, और फिर अगले दिन अपने आप को 10 में से नंबर दो। 0 से भी शुरू करोगे ना, और हर दिन खुद को देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूं, तो हर अगले दिन इंप्रूवमेंट होगा। सोचो अगर अगले दिन 1 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ तो 10वें दिन तुम 10 गुने बेहतर होगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको अप्लाई करके देख लो, बहुत काम आएगा। हर दिन बेहतर करना है। अगर हर दिन बेहतर होगा तभी फाइनल डेस्टिनेशन पर जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। वरना
28 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लगभग 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और उसमें से बस केवल 50,000 बच्चे रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे ना? और हमको इस क्लास से AIR 1 चाहिए, समझ लीजिए। अभी ढूंढेंगे, अभी 2-4 हीरा निकलेंगे इसमें से और निकाल के जाएंगे, 100% फिक्स है। 2-4 हीरा निकालेंगे जो AIR 1 के लेवल पे जाएंगे। 1 to 10 तो जाएंगे ही जाएंगे, 100% गारंटी है। 700 प्लस तो फोड़वाएंगे फोड़वाएंगे, समझ रहे ना? तो हीरा बनने की कोशिश करिए, ओके, एकदम ऐसे दूर से चमके। बुझ रहे हैं कि नहीं? चले आगे बढ़े, चलिए आइए। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई समस्या नहीं? एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, बैठ जाओ, पैर में दर्द हो गया होगा तुम्हारे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का। ए बाबू ए लाल, जब हम पढ़ाओ थे तो अपने मत बतियाओ बाबू, बुझ रहे हो कि नहीं? भोजपुरी आती है ना? हाँ बस। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। फील करो, साइन का क्या गया और कॉस का क्या गया? जितने सी से स्टार्ट होंगे सबके आगे क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो साइन का याद करोगे कॉस, तो कॉस को ऑटोमेटिकली याद हो गया, साइन याद हो गया। टेन का तुमने याद किया सेक स्क्वायर एक्स, क्या स्क्वायर क्या याद किया? तो टेन का उल्टा क्या हो गया? और डिफरेंशिएशन में सेक के साथ क्या चलेगा? कोसेक, क्योंकि साइन के साथ क्या चला है? कॉस। अरे बात समझ आ रही? तो अगर टेन एक्स का याद किया सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फील करना है इसको, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू सेक एक्स का उल्टा क्या गया? तो सेक का क्या आया? कॉट। सेक का क्या आया? नहीं सॉरी, सेक का क्या आया? कोसेक। सेक का क्या आया? और टेन का क्या आया? कॉट। अरे क्लियर है ना? यही तो पढ़ा है ना अभी। डिफरेंशिएशन में साइन के साथ क्या जाएगा? कॉस। साइन के साथ, तो कॉस के साथ साइन, प्लस माइनस का भी छोड़ देते हैं, ठीक है? अभी सिंपल याद करते हैं। साइन के साथ क्या जाएगा? कॉस के साथ। टेन के साथ, टेन के साथ, टेन का उल्टा कॉट। टेन के साथ क्या पलटा है? सेक। क्या पलटा है? तो कॉट के साथ क्या पलटेगा? कोसेक। अरे क्लियर है ना? फॉर्मेशन देखो, इसको पिक्चराइज करने की कोशिश करो, एक बार इसको दिमाग में सेट कर लोगे, याद हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहां जब सेक का किया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो कोसेक का क्या करोगे? सेक की जगह कोसेक, टेन की जगह कॉट। शुरू किससे हो रहा है? सी से। तो आंसर क्या आएगा? क्लैरिटी है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं? चले आगे बढ़े। अच्छा, इसी की एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? चेन रूल। वहीं से शुरू होगी इसकी कहानी। चेन रूल क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है f ऑफ जी एक्स, लिखने की बात है, हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा पल्ले ना पड़े, उसका अपने से कोई लेना देना भी नहीं। क्लैरिटी है भाई? चले, तो जब आप dy बाई डी एक्स करिएगा तो क्या लिखेंगे? पहले आप क्या करेंगे? मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट, अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज रहने दें, और फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पहले वाले हिस्से में कोई समस्या है क्या हीरो? कुछ पल्ले पड़ रहा है? पक्का ना? कोई दिक्कत? तो तेरा कौन सा ड्रॉप है ये? कौन सा ड्रॉप है ये? थर्ड, मतलब 2 ड्रॉप हो चुके हैं। पक्का? कैसा गया इस बार वाला एग्जाम? कितना नंबर आ रहा है? 450 से 500 का करे? अच्छा, थोड़ा जाग जाओ, इस बार फोड़ लेना, अब दोबारा ना खींचना पड़े, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो आ जाओ। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। क्लियर है? समझते हैं क्या? जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है? y इक्वल्स टू क्या लिखा है? साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक और बात, अगर हम कहें y इक्वल्स टू लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, क्या दोनों बात बराबर है या अलग अलग है? बराबर है या अलग अलग है? इसका मतलब है साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है सर। अरे भैया, 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 गुणे 2, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स इंटू साइन, और साइन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? साइन एक्स इंटू, अरे समझ रहे हैं ना? अरे बूझ रहे हैं ना? चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए। देखिए, तो जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए
जब हम करेंगे क्या, dy बाई dx, तो साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, और एक्स स्क्वायर का, तो यार 2x लिख दें, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन को इंटू 2x। अरे बात समझ आ रही, कोई गलती तो नहीं करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब, क्या 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर, अरे पल्ले पड़ा, बराबर है। चलो भाई आ जाओ, देखो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगले हिस्से पर चलते हैं। अगर y इक्वल्स टू लिखा हुआ है साइन 3t माइनस 10, dy बाई डी टी क्या करेंगे, साइन का क्या होता है, क्या होता है 3t माइनस, अरे क्लियर है क्या, खत्म हो गया क्या, क्या 3t माइनस 10 को डिफरेंशिएट करिएगा, कितना होगा, क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 3t माइनस, अरे बात समझ आई क्या, क्या ये dy बाई डी टी हो गया, बराबर पल्ले पड़ रहा है। चले आगे बढ़ जाए, पक्का ना, चलो आ जाओ देखो। अच्छा अगर हम मान लो ऐसे लिख लें, y इक्वल्स टू tan 5x स्क्वायर माइनस 2x, और हम कह रहे हैं dy बाई डी एक्स करो, dy बाई डी एक्स, तो tan का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर। अब बहुत आराम से फॉर्मेशन को देखिएगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर। अब क्या ऊपर वाले को एज इट इज लिख दें, ऊपर वाला क्या है 5x स्क्वायर माइनस, क्या सवाल खत्म हो गया, क्या इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर का क्या होगा 10x माइनस सिंपल पावर के जो x के ऊपर पावर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से एक घटा दो, खत्म बात। समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, यहां तक समस्या बताते रहिएगा भैया। 10x माइनस 2, और ये किसके बराबर हो 5x स्क्वायर माइनस 2x, अरे dy बाई डी एक्स हो गया भाई, कठिन लग रहा है क्या, कठिन लग रहा है क्या, बहुत ही टाइम पास चीज है, बुझ रहे हैं कि नहीं, एक बार दिमाग के अंदर सेट हो गया कभी नहीं उतरेगा। cos 3x माइनस 5x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, cos का क्या होता है, क्या होता है, और यहां क्या करेंगे 3x माइनस 5x, अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x का कितना पावर कितना है, तो यहां पहले आ जाएगा माइनस 10x, अरे क्लियर है क्या, तो कितना हो गया, क्या ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस 3, 10x माइनस, इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। कोई समस्या है यहां तक, पक्का भैया, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, चलें आगे बढ़े, क्लियर है ना। नोट करने के लिए इस वजह से नहीं समय दे रहा हूं कि जैसे ही आप घर पहुंचेंगे आपको नोट्स मिल जाएगा और एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, हमको ये चीजें समझनी है, समझ रहे हैं कि नहीं, पक्का ना, नोट कर लेंगे ना, क्योंकि मैं ये दोबारा तिबारा पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारे लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये नया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्लास के लिए ये करा कराया है, करा कराया ना जी, हाँ चलो आओ, हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। इसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, अब एक बात और ध्यान से सुन लेना, अगले फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर, अगर अपने पास कोई फंक्शन लिखा है ई की पावर एफ एक्स और आपको करना क्या है डी वाई बाई डी वाई बाई, तो जानते हैं क्या होगा ई की पावर वही रहेगा, अरे क्लियर है क्या, बस इतना ही, नो सर। अब एफ एक्स को क्या करिएगा एफ डैश एक्स करके मल्टीप्लाई, किसमें ऊपर वाले में या पूरे फंक्शन में, केवल एफ एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे या पूरे फंक्शन में, क्लैरिटी है ना यार, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, फॉर्मूले में थोड़ा दिक्कत लगेगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू हम लिखे ई की पावर x, क्या लिखे हैं ई की पावर, तो इसका dy बाई डी एक्स जब आप करिएगा तो क्या ई की पावर x को एज इट इज लिख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना, x का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा ई की पावर, अरे पल्ले पड़ा भाई साहब, dy बाई डी एक्स क्या हो गया ई की पावर x। अब समझिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यही आपके पास लिखा हुआ है क्या, यही आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू ई की पावर 4x माइनस 2,
और हम कह रहे हैं क्या करो, dy बाई डी एक्स। dy बाई, क्या ये एज इट इज आ जाएगा? एज इट इज का मतलब समझते हैं ना, जैसे लिखा है वैसे ही। तो लिख दे भैया क्या, e की पावर 4x माइनस 2। क्या खत्म हो गया सवाल? क्या इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2 का कितना होगा? 4x। अरे क्लियर है ना, इंटू 4। तो आंसर क्या? 4e की पावर 4x माइनस, अरे क्लियर है? थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले, अरे चले भैया। अब मान लीजिए e की पावर साइन x लिखा है, तो टाइम पास है ना यार, टाइम पास है ना भाई। क्या मिलेगा? e की पावर साइन x को एज इट इज लिख दें, और साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन आ नहीं रहा यार तुम लोग को, आ रहा है ना? साइन x का क्या हो जाएगा? तो क्या मिल गया अपने को? देखो हर सवाल में, हर टाइप में लगभग 2 सवाल मैं लगाऊंगा तो 3 से 4 सवाल तुम खुद बोल के लगाओगे। अरे बोलेंगे ना यार, उंगलियों पे याद करना है सब, ठीक है? पक्का ना? पल्ले पड़ रहा बराबर? आगे बढ़े, चल आजा और अगले हिस्से पर चलते हैं। सोच, अगर कहीं लिखा है y इक्वल्स टू e की पावर साइन 2x, या साइन तो साइन हो गया, और थोड़ा दूसरा लिख लेते हैं, 10 लिख ले। चलो y इक्वल्स टू e की पावर हम कह दिए, लिखा है tan 2x। क्या लिखा है? e की पावर tan 2x। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम पेशेंटली सुनिएगा। dy बाई dx क्या करेंगे? जल्दी बोलो क्या लिखेंगे? यही लिख दें, tan 2x लिख देंगे। क्या खत्म हो गया? अब क्या करेंगे? tan 2x का क्या होगा? sec स्क्वायर 2x। क्या खत्म हो गया? अब फिर 2x का करेंगे, क्या होगा? 2। अरे क्लियर है क्या? देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन ढूंढते हैं। पहला फंक्शन क्या है? e, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अलजेब्रिक के बाद थोड़ी कुछ है। टोटल कितने फंक्शन है? कितने फंक्शन है? तो 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है ना यार। पहली बार इसका हो गया e की पावर tan 2x, उसके बाद tan 2x का क्या होगा? sec स्क्वायर 2x, फिर 2x का क्या होगा? 2x का क्या होगा? अब पिछले सवाल पे आओ, यहां देखो, e की पावर sin x का क्या होगा? e की पावर sin x का क्या होगा? x का क्या होगा? x का इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, पल्ले पड़ रहा है ना? तो जो यहां हुआ है वही वहां भी हुआ है। क्लैरिटी है ना? चले आगे बढ़ जाएं, इस तरह के सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो ई की पावर वाले सवाल बन जाएंगे, पक्का ना? अभी मैं शीट भेज दूंगा एक बार फिर से, आज डिफरेंशिएशन की लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की, ठीक है? टेलीग्राम पे सब ज्वाइन कर लेना, जो नए हो वो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम पर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस शीट भेजूंगा। क्लैरिटी है ना? चले आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब इसके बाद अगला वाला, अगला वाला हम कह रहे हैं y इक्वल्स टू, अगर आपके पास log बेस a ऑफ x है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को इसमें समस्या रहती है। y इक्वल्स टू log बेस a ऑफ x, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? 1 अपॉन ln a, ln का मतलब log बेस e ऑफ a, log बेस e ऑफ, एक बार log की प्रॉपर्टी रिवाइज कर दी जाए। अरे कर दें, कितने तरह के लॉग होते हैं? कितने तरह के लॉगरिथम्स होते हैं? अरे क्लैरिटी है भैया, कौन कौन से लॉग? कॉमन लॉग, और जो लोग पहले दिन है वो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? कितने तरह के लॉग हैं? कौन कौन से? कॉमन और, अरे क्लियर है क्या? कॉमन लॉग को लिखने का तरीका है लॉग बेस 10, लॉग बेस ऑफ एक्स। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? पढ़ते इसको है log x बेस 10, ये 10 नीचे लिखा है, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझेंगे कि ये 10 की पावर x है, समझेंगे क्या? इस तरह का इंटरप्रिटेशन गलत इंटरप्रिटेशन है। log को लिखने का तरीका ही होता है कि बेस में कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? अगर कोई नंबर नहीं लिखा है, केवल LOG लिखा है, इसका मतलब बेस में क्या है? इसका मतलब बेस में क्या है? 10। अरे क्लैरिटी है? याद रहेगा? पक्का ना? चलिए बहुत सिंपल है। तो कॉमन लॉग में बेस में क्या रहेगा? 10। बेस में क्या रहेगा? और नेचुरल लॉग में बेस में क्या रहेगा? e। अरे आया यार, लॉग बेस e ऑफ x।
अच्छा, इसको लिखने का तरीका नेचुरल लॉग एक्स भी है। क्या भैया? ln x। क्या है? ln x। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? log x बेस e। log x बेस कौन सा लॉग है? और log x बेस 10 कौन सा है? कौन सा लॉग है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो अगर देखो कहीं ऐसे लिखा हो log बेस a ऑफ x, अरे क्लियर है? या log x बेस a प्लस log y बेस a, अरे क्लियर है? बेस दोनों का सेम, तो इसका मतलब होता है log बेस a ऑफ x इंटू y। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? पक्का भैया? सवाल के नाम पे अगर हम इसको समझे तो हम कह रहे हैं log बेस 2 ऑफ 4 लिखा है प्लस log बेस 2 ऑफ 6 लिखा है, तो क्या बन जाएगा log बेस 2 ऑफ 6 चौको 24। अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? एक एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अरे क्लैरिटी, आगे बढ़े? पक्का ना? कितना सोते हो यार तुम लोग? इतनी इतनी बोलती क्लास में अगर सो रहे हो तो मतलब फिर तो समस्या है यार। अच्छा, log बेस a ऑफ x लिखा है माइनस log बेस a ऑफ y लिखा है, इसका मतलब क्या? x अपॉन y। x अपॉन, क्लियर है क्या? अच्छा, सेम सवाल में अगर हम माइनस लिख दें तो कितना हो जाएगा? log बेस a ऑफ 2/3। अरे समझे कि नहीं? 4/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बटे, पल्ले पड़ा बराबर। कोई समस्या? बहुत सिंपल है, x बाई वाई कर दिया, log बेस a कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? ये बहुत आसान था। अब इसका थोड़ा सा एक वर्जन है जिसको अच्छे से समझना है। अच्छे से समझिएगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर कहीं log बेस a ऑफ a लिखा है, मतलब log बेस a ऑफ a लिखा है तो कितना है भैया? कितना है? अच्छा, अगर कहीं log बेस a ऑफ 1 लिखा है, क्लियर है? ये दो डेटा याद कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं होगा? अरे भैया पल्ले पड़ रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? विद्या कसम है? क्या चीज? ये वाला नहीं आया? ये वाला नहीं आया? अच्छा, बता रहे हैं, इसको याद करना है। वैसे अभी हम प्रूव करके भी बता देंगे, बहुत बार बताए हैं, ठीक है, लेकिन आसान है। चलो वैसे याद कर लेना, बट मैं बता भी दे रहा हूं। अभी उसको बताने के लिए एक प्रॉपर्टी बतानी है, इस वजह से। तो पहले हम फॉर्मूला क्या याद कर लिए? log बेस a ऑफ a कितना होता है? log बेस a ऑफ 1 कितना होता है? क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि a की पावर b इक्वल्स टू y, a की पावर b इक्वल्स टू, a की पावर b इक्वल्स टू, या a की पावर x लिख लेते हैं, a की पावर x इक्वल्स टू y। अरे क्लियर है क्या? अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? किसकी वैल्यू? तो यहां बेस में क्या है? क्या है? क्या है? तो ये जानते हो क्या बनाएगा? x इक्वल्स टू क्या बनाएगा? log बेस a ऑफ y। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी? पक्का भाई? बात समझ आ रही है? देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। कोई समस्या? पक्का ना? देखो, अब ध्यान से सुनो। अगर मान लो यही मैं लिखूं 2 की पावर x इक्वल्स टू y, 2 की पावर x इक्वल्स टू, तो x का वैल्यू क्या होगा? log बेस 2 ऑफ y। अरे बात समझ आ रही? पक्का? कौन दिक्कत? अच्छा, अगर हम लिखें 5 की पावर 2x, या भी 2x वाला रहने, 5 की पावर x इक्वल्स टू 2y, 5 की पावर x इक्वल्स टू, तो x का वैल्यू क्या होगा? log बेस में क्या आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? क्या टाइम पास चीज है यार? कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है क्या? पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? झूठ मत बोलना, ठीक है? जान लो तुम्हारा डॉक्टर हमें ही है, झूठ बोले तो गया। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो देखो, अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अभी हम तुमको एक प्रॉपर्टी बताए हैं, log बेस a ऑफ a कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? अच्छा बहुत बढ़िया। देखो यहां a की पावर क्या है? क्या है? और इसको हम लिख दें किसके बराबर? a। किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? समझिएगा वो 1 कैसे आए, उसको ध्यान से देख लो। अब अगर मैं 1 की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? log बेस a ऑफ, पल्ले पड़ा,
नहीं आया? यही से है यार, कोई जादू नहीं है, ऐसे रटवा देते हैं, याद कर लो। कहाँ याद कर ले भैया, समझ आया कि नहीं? और जीरो वाला भी बताते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं किसी भी टर्म की पावर जीरो है तो ये वैल्यू किसके बराबर होती? अब ये टर्म कुछ भी हो सकता है, अरे हो सकता है कि नहीं? मान लो हम कह रहे हैं कि 5 की पावर 1 क्या है? 5 की पावर 5, अच्छा 5 की पावर 0 क्या है? 5 की पावर 0 क्या है? अरे बात समझ रहे हैं? अब 5 को इधर ले जाइए तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे यार नहीं आया, पल्ले पड़ा, कठिन तो नहीं लग रहा लॉग? फुल ऑन टाइम पास चीज है यार, बस ज्यादा रटोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से रटने के साथ समझना है। अब फॉर्मूला याद करना बुरी बात नहीं है, ये याद करना बुरी बात नहीं है, बिना समझे रट लेना बुरी बात है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अपने को बुरी आदतें नहीं डाल। फिजिक्स में हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए, जैसे केमिस्ट्री में होता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, एक पूरा लॉ पढ़ लिए, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आके कहेगा ना दिस इज द लॉ, ये इन सब में वैलिड नहीं होगा, तब उसको रटो। समझ रहे हो कि नहीं? आएगा अभी स्पिन क्वांटम नंबर, एज्यूमुथल क्वांटम नंबर, पता नहीं कौन कौन सा। हाँ, हाँ? कौन सा वाला? 1 बजे तक? कोई बात नहीं, ठीक है, केमिस्ट्री ऐसे ही याद होती है भाई, ऐसे ही याद होती है। हमारा जब मैं ट्यूशन पढ़ता था, 12th क्लास में था, तो मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो एक हमारा टीचर था, हाँ, वो केमिस्ट्री पढ़ाता था। तो वो क्या करता था, मतलब उसको लड़कों से थोड़ा अलग प्रेम था, तो क्या करता था, लड़कियों को बाहर भेज देता था क्लास खत्म होने के बाद, और उसके बाद लड़कों को बैठा लेता था, कहता था अब तुमको हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और फिर अजीबो गरीब चीजें बना रखी थी, अजीबो गरीब ट्रिक्स टिप्स बना रखे थे भाई, मतलब याद हो जाता था एकदम से। हाँ, ओनली फॉर बॉयज वो चलता था। हाँ, कल फिर कल बाहर आई आंटी हो, क्या बात है। खतरनाक है यार। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक का दूसरे में मिल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बनेंगे ना, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी बहुत भयंकर भयंकर है नहीं? अरे सुधांशु सर इस टाइप ऑफ यार, बहुत बहुत कम उम्र में लड़के ने बहुत मेहनत की है, हद मेहनत की है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो आ जाओ, यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है। अब लॉग की एक और साधारण प्रॉपर्टी देख लो कि अगर x इक्वल्स टू लॉग बेस a ऑफ y लिखा है तो इसका मतलब है कि लॉग बेस a ऑफ y की पावर x। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 लॉग बेस में 3 और यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा? 4 की पावर 2 मतलब कितना? 4 चौक को 16। अरे बूझे कि नहीं? ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है ना। अगर इससे ये बनाए तो इससे ये भी तो बना सकते हो। अगर हम लिख दें log बेस 2 ऑफ 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? 4 log बेस 2 ऑफ 2 बेस ए ऑफ ए, बेस ए ऑफ ए, आंसर क्या बनेगा? 4। अरे समझे कि नहीं? अरे आया, अब ही तो पढ़ाए भैया, यही बोर्ड पे लिखा है, कौन कष्ट है? कहां से आया ये बात समझ आई? आया ना? चला जा, बढ़ते आगे बढ़ते हैं। यहां तक अपने को कोई समस्या? अब इसके बाद एक बात जो आपको याद रखनी है, क्लियर है, वो है रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉ। क्लियर है क्या भैया? रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉ। चलिए बहुत बढ़िया। रिलेशन बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉ। अरे क्लियर है भैया? देख लीजिए, कुछ नए लोग हैं, उन्हीं लोग के चक्कर में हम सब दोबारा पढ़ा रहे हैं, वरना पढ़ाते नहीं। जान रहे हैं कि नहीं? रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो। तो देखो क्या होगा, अगर आपको लिखा है कि नेचुरल लॉग एक्स, इसका मतलब होता है लॉग बेस ई ऑफ एक्स।
अब इसको बनाना है आपको log बेस 10 ऑफ x। कॉमन लॉग तो log बेस 10 है ना, तो इसमें आप करेंगे सिंपल 2.303 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करें? 303, और ये क्या हो जाएगा? log बेस 10 ऑफ। अरे क्लियर है क्या? बात समझ आ रही है? प्रॉपर दिमाग में सेट हो रहा है? चलें आगे बढ़ जाएं। झूठ मत बोलिएगा भैया, नहीं बोलेंगे ना? अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है नेचुरल लॉग 4, क्या लिखा है? क्या log बेस 10 बना सकते हैं? आपको क्या करना है? सिंपल 2.30 log बेस 10 ऑफ log बेस 10 ऑफ। अरे क्लियर है? क्लियर है? पक्का बल्ले पड़ रहा है? चल आजा अगला देखते हैं। अगर मान लो मैं कहूं log बेस e ऑफ अपने को लिखा है 100, क्या लिखा है? अपने को क्या बनाना है? इसको क्या बनाना है? कॉमन लॉग। क्या बनाना है? क्या 2.303 से मल्टीप्लाई 2.30, और यहां क्या हो जाए? 10 ऑफ 100, 10 ऑफ, पल्ले बढ़ रहा है। अच्छा, कितने लोगों को क्लियर है कि 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है। 2.303 log बेस 10 ऑफ 10 की पावर अब ये क्या 2 बाहर आ जाएगा, और 10 ऑफ 10 क्या होगा? ये गणित में आएगा 4.9। मामा जान लेना, होश में रहो। अरे क्लियर है ना? क्या 2 को पहले लिख लेंगे यार? तो 2 दूना 2 त्याई 0 और 6। वैसे इधर से मल्टीप्लाई करना है, बट हम इधर ही से कर दें। log बेस 10 ऑफ 10 कितना? log बेस 10 ऑफ 10 तो कितना हो गया? 4.60। अब ये सवाल दिए थे हम टेस्ट में, कुछ लोग गलत कर दिए थे। कहां गलत कर दिए थे भैया? कितनी आसान बात है। अरे है कि नहीं है? चलो आ जाओ, देखो देखो। अब मान लो यही लिखा होता log बेस e 1000, तो क्या हो जाता? कहता इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। ये नहीं कहता कि उस नेचुरल कॉमन लॉग में कन्वर्ट करो ना, कहेगा इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? 6.90। कैसे कर रहे हैं हम लोग? 2.30 बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, कर देंगे, और 10 की पावर 3 क्या पहले आ जाएगा? 10 ऑफ 10 कितना? 10 ऑफ 10 कितना? तो 3 दूना 6, 3 त्रिका। अरे क्लियर है क्या? क्या टाइम पास चीज है भाई? अरे आया कि नहीं? कोई दिक्कत? चल भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। यहां तक लॉग की प्रॉपर्टी है, इतना ही लॉग है, इतना ही हमको जानना है। चलें आगे बढ़ जाए। अब अपने डिफरेंशिएशन वाले हिस्से पर आ जाते हैं। और एक स्लाइड पीछे देखिए, यहां पर लिखा है log बेस a ऑफ x। क्या लिखा है? जनरली हमको फिजिक्स में जो यूज होगा वो कौन सा लॉग? नेचुरल। कौन सा लॉग? कौन सा लॉग? तो y इक्वल्स टू, अगर कहीं लिखा है log बेस a ऑफ x, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? 1 अपॉन x, नेचुरल लॉग a, नेचुरल लॉग। इसके बाद चेन रूल तो जानते हैं ना यार। नेचुरल लॉग का मतलब कितने लोग को नहीं पता? log बेस e नहीं पता। नेचुरल लॉग को log बेस e लिखते हैं, सबको पता है ना? हाँ, मुझे लगा कुछ लोग उठाएंगे हाथ, कुछ तो बिना सुने उठा देंगे। अच्छा, सब मास्टर पूछ रहा पता है, लाओ। और ऐसे एग्जाम में यही स्पॉन्टेनिटी होती है, ये हमारे जनरल बिहेवियर में आ जाता है कि जब हम एक ही चीज प्रैक्टिस कर लेते हैं हर बार, हाँ 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 सुन रहे, एक बार ना पूछ लिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट वाला पहला ही ऑप्शन दिखा, वही मार के चले आए, और नॉट करेक्ट देखे नहीं। कभी हुआ जीवन में ऐसा? सबके साथ हुआ है। सोचो कितनी कॉमन बात है। नीट एग्जाम में हो जाएगा 4 नंबर सवाल का तो गया ही गया, जो पाए थे उसमें से भी एक और गया, 5 नंबर जाता है, ये बात जानिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, हम कहे 5 नंबर जाता है, तो एक कॉपी चेक करने के लिए तो -5 कर दिया गलत होने पर। ऐसा नहीं करना है, बुझ रहे हैं ना? आप लोग की हमारा आप खुद ही चेक करेंगे जो मैं टेस्ट कराऊंगा। अभी मैंने टेस्ट कैसे कराया था? क्लास का टाइम किल करके। आगे के टेस्ट क्लास के टाइम किल करके नहीं होंगे, सैटरडे में होगा चाहे संडे में होगा, और जब भी होगा क्लास के बाद हो जाएगा, या तो नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश टेस्ट हो जाएगा। आओ टेस्ट दो, टेस्ट देके कॉपी चेक कराओ और घर चले जाओ। और मेरा मन खुश रहा उस दिन तो समोसा भी खिला देंगे। अरे क्लियर है ना?
चलो बहुत बढ़िया यार, लेकिन समोसा में लूट लिया गया मुझे यार। अब 12-12 रुपए के समोसे मिलते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ से मंगाया होगा ना, मुस्लिमपुर थोड़ी जाएंगे मंगाने के लिए। 5-6 रुपए मिल जाता है यार समोसा भाई। भाई कितना हाईटेक है ना भाई, पूछो मत। मतलब रहने से तो मेरा मन भर गया है यहाँ पर इतने ही दिन के अंदर। नहीं यार, पागल हो गया यार, वो तो नहीं होगा यार, वो नहीं होगा, ये सब बात नहीं। सिलेबस खत्म कराएंगे और पढ़ाते रहेंगे। मजाक कर रहे हैं यार, कहाँ कोई जाएगा यार, पागल हो, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो तुम्हारा सवाल जायज है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा सवाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी। चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े भाई। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अब सवाल देखिए, अगर मान लीजिए आपको आपको लिखा है log बेस e ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू log बेस e ऑफ वाई, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, क्या करें भैया, dy बाई, तो क्या होगा 1 अपॉन, और नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, log बेस e, और यहां बेस क्या है e, तो क्या e आगे लिख देंगे, तो log बेस e ऑफ e कितना होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि नेचुरल log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद कर लो। अरे समझे कि नहीं, याद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कैसे आया क्या ये पता होना चाहिए। हमको कौन सा फॉर्मूला याद करना है, कौन सा फॉर्मूला याद करना है, कहां गया, अरे बहुत पीछे चला गया, ये वाला y इक्वल टू लॉग बेस ए ऑफ x, मतलब dy बाई dx क्या होगा, 1 अपॉन x नेचुरल लॉग a। अरे क्लियर है, पक्का ना भाई, बेइज्जती तो नहीं कराओगे तुम लोग, जान लेना पाप लगेगा भाई, बेइज्जती नहीं होना चाहिए। अब देख लो, अब देखो टाइम पास चीजें, क्या पूछेगा यार मास्टर, कहेगा y इक्वल्स टू लॉग बेस e ऑफ 2x लिखा, इतना ही आएगा फिजिक्स में, इससे कुछ खास कठिन आने वाला नहीं। dy बाई dx कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2x, खत्म खत्म। इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा इनटू, तो क्या मिला 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 अपॉन, चलो अच्छा एक और बताना, y इक्वल्स टू लॉग बेस e ऑफ 5x स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या होगा, 1 अपॉन 5x स्क्वायर इंटू 10, इंटू पावर पहले आ जाएगा भाई, इंटू 10 है, तो क्या मिला 2 बाई एक्स। अरे आया क्या, कठिन है क्या, टाइम पास चीज है यार, चला जा, एक देख और देख, अगर y इक्वल्स टू मैं लिखा हूं नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस बी, नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए एंड बी आर, तो dy बाई dx क्या होगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, खत्म, क्या मल्टीप्लाइड बाई, अरे b तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ax का डिफरेंशिएशन a, तो क्या बचा a अपॉन ए एक्स प्लस, अरे पल्ले पड़ा, नहीं आया, प्रैक्टिस हो रही है, दिमाग में कुछ पल्ले पड़ रहा है, चल बहुत बढ़िया, लिख तो अपन घर पे भी लेंगे ना यार, थोड़ा टाइम लगा के लिखेंगे, थोड़ा टाइम लगा के लिखेंगे ताकि समझ समझ के दिमाग के अंदर सेट हो, ठीक है। और तुरंत घर जाते ही रेस्ट मोड में मत पड़ जाना, दो काम हमेशा याद रखो, अगर फिजिक्स सीखनी है तो सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा लास्ट क्लास रिवाइज करके क्लास में आओ, पहली बात, जब भी क्लास हो, पहली क्लास वैसे 90% केसेस में पहली ही क्लास होगी, बट अगर दूसरी भी हो तीसरी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको हर क्लास का कंटेंट अपने दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से कंज्यूम करना है, बात समझ रहे हो, सब सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है, क्लैरिटी है। आप चाहे फिजिक्स में सही करो, चाहे केमिस्ट्री में सही करो, चाहे बायो में सही करो, नंबर तो 4 ही मिलने हैं ना यार, और अपने पास गलत करने का ऑप्शन है ही नहीं ना, एग्जाम समझ रहे हो ना, हमारे पास गलत करने की अनुमति नहीं, तो हमको सबको बराबर तरह से कंज्यूम करना है। इनिशियल डेज में आप लास्ट की क्लास तक जाते जाते रस्टी हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको जम्हाई आने लग जाएगा, डेफिनेट बात है, आएगा ही आएगा, किसी को भी आएगा, बट हमको वहीं अपने आप को रिचार्ज करना है, मन से थकान होती है, ठीक है। एक बहुत अच्छी सी कविता है, मन के हारे हार है मन के जी, मन ही मनमानी करे मन से मन की मीत, समझ रहे हो, मन पहले तुमको हमेशा रेजिस्ट करेगा वो हर काम करने के लिए जहां तुम्हारा फोकस है,
जो तुम करना चाहते हो। मन हमेशा तुमको कहां लेकर जाएगा? कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन में। और कंफर्ट जोन कुछ होता नहीं है, ये बात जानते हो कि नहीं? ज्यादा देर सोए रह जाओ तो क्या सोने का मन करेगा? बात समझ रहे हो? तो मन तुमको हमेशा तुम्हारे कंफर्ट जोन में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, और कंफर्ट जोन से कभी किसी का कुछ उखड़ा नहीं। समझ रहे हो ना? जिस दिन तुम्हारा मन और तुम्हारा मेहनत क्रोनोलॉजी में आ जाएगा ना, कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वो तुम्हारा मन भी चाहता है, बदलाव नहीं, आंधी तूफान आएगा उस दिन। समझ रहे हो ना? पक्का बात पल्ले पड़ रही है ना? तो अपने मन को स्थिर करके उसको अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य की तरफ ले आना है। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। जब मन की और लक्ष्य की क्रोनोलॉजी सेट होगी ना, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे दोनों, बस सफलता की सीढ़ियां अपने आप चढ़ते चले जाओगे, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो भी बनना चाहते हो वो बन जाओगे। समझ रहे हो ना? हाँ। जैसे मैं बहुत जगह अपनी लाइफ में फेल हुआ, बहुत जगह, लेकिन हर फेलियर में खुद को सिखाने के लिए मैं खुद था। समझ रहे हो? तो कई बार होता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। 99.9% केसेस में इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, बट कुछ 1% लोग होते हैं या 0.1% लोग होते हैं जो दूसरे की गलतियों से सीख लेते हैं, और वो भयंकर होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमेशा कोशिश करा करो कि इन चीजों में इंडल्ज ना हो जो तुमको किसी भी तरह से तुम्हारे लक्ष्य से दूर खींच रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो डिस्टरबेंस होगा ना, वो मोबाइल फोन। समझो, तबाही मचाएगा तुम्हारे जीवन में। इंस्टाग्राम तो जो है वो है, उसके बाद एक और तबाही का दौर आएगा जो यूट्यूब से आएगा। बात समझ रहे हो? अगर तुम एक ऑफलाइन की क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो तुमको नवंबर दिसंबर में जाके 8 घंटे का वन शॉट देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर तुम सेशन के एंड में जाके वन शॉट देख रहे हो ना, वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता है। समझे? वन शॉट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अरे भाई, मैं कह रहा हूं जब तुमको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है तो स्क्रीन के सामने बैठ के प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारे पास किताब की कमी है, तुम्हारे पास डीपीपीज की कमी है, प्रैक्टिस सेट कम रहेगा तुम्हारे पास, रगड़ो ना यार। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो याद रखना है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन से दूर रखना है। एंड इफ सम क्वेश्चन इज गेट स्टक्ड, यू आर सॉल्विंग समवेयर, कुछ क्वेश्चन लगा रहे हो और उस क्वेश्चन में समस्या आ रही है, तो तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर टाइप नहीं करना है। बात समझ रहे हो? खटाक से क्वेश्चन टाइप करते हैं तो आंसर खुल के आ जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपनी तैयारी में से एलिमिनेट कर लो। आने वाले 10-15 दिन के अंदर बहुत आराम से जनवरी तक जाते जाते हम तुम्हारा पूरा सिलेबस बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचेगा टेस्ट का। इतना टेस्ट दो, इतना सवाल लगाओ कि तुमको एग्जाम में जाने के बाद जब तुम पेपर देखो ना, तो वो पेपर तुमको नया नहीं लगना चाहिए। ये गेम है। समझ रहे हो ना? सोचना ना पड़े कि शॉट कवर ड्राइव पे जाएगा कि लॉन्ग ऑन पे जाएगा। बॉल आई है, बैट चलेगा और वहीं जाएगा जहां उसकी सही जगह है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है ना? और मैं चाहता हूं कि मुझे दोबारा किसी की शक्ल ना देखनी पड़े 1 साल बाद। ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, सब सेलेक्ट होके जाए, ठीक है? और ये जान लो, मैं बार बार कहता हूं, अगर एक क्लास उठेगी तो वो पूरी क्लास उठ जाएगी। क्लैरिटी है ना? हाँ। मेहनत दम भर के करेंगे, करेंगे ना? चलो आ जाओ। तो देखो, यहां तक कोई समस्या है? पक्का लॉग वाली बात समझ आ गई? अच्छा, मान लो अगर ऐसे लिखा होता लॉग बेस कुछ भी कर लो, क्या कर लें? लॉग बेस 10 कर लें। चलो लॉग बेस 10 ऑफ 2x लिख लेते हैं, या 5 या 3x स्क्वायर लिख लेते हैं। लिख लें? 3x स्क्वायर लिख लें? अब करें इसको। चलो, तो क्या लिखोगे? 1/3x स्क्वायर, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। क्लियर है ना? नेचुरल लॉग के साथ जो यहां बेस था, क्या वो आगे आ गया? क्या खत्म हो गया? अभी आगे बचा है क्या? 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, कितना हो जाएगा? क्या x स्क्वायर कट जाएगा? 3 दूना 6, तो 2/,
एक्स नेचुरल लॉग 10, एक्स नेचुरल 2 अपॉन एक्स, अरे 3 गलत लिख दें, एक्स है, 2 अपॉन एक्स नेचुरल लॉग 10। क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जैसे ही हमको दिखे नेचुरल लॉग 10, क्या दिखे? नेचुरल लॉग 10। क्या इसको हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2.30 और लॉग बेस 10 ऑफ 10 कितना? लॉग बेस 10 ऑफ 10 कितना? तो कितने लोगों को इस बात, यहीं तक आ गया तो ठीक है, बट इसके आगे वाला अगर आपको समझ आ जाए ना तो कोई बुराई नहीं। 2 अपॉन 2.303 ऑफ एक्स, पल्ले पड़ा ना। अभी हम सीख के आए हैं, सीखे ना लॉग में, रिटेन रह जाएगा ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो घर जाके तुरंत जैसे ही घर पहुंचना थोड़ा नाश्ता कर लेना और नाश्ता करके तुरंत नोट्स लिखने बैठ जाना। क्लैरिटी है? अभी जब तक हम बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं तब तक थोड़ा लिखने का कम टाइम देंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे तो यही लिखने का ही टाइम दे देंगे, आराम से लिखेंगे यही पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी हैं, तो किसी का भी टाइम बर्बाद ना हो। चले आगे चले, यस सर, चलिए आगे बढ़ जाइए। यहां तक था बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक। अब इसके बाद कुछ और डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें गलती कर रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? प्रोडक्ट रूल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से मैं बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, काम बन जाएगा आपका। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि दो फंक्शन होंगे आपके पास, एक u होगा और एक v होगा, एक u होगा और एक v होगा। अरे बात समझ आ रही? जब dy बाई डी एक्स करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रूल क्या है? सिंपल, आपको v को पहले लिख देना है और u को डिफरेंशिएट कर देना है, du बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन लगाना है, प्लस साइन लगाना है, फिर u को पहले लिख देना है और dv बाई डी। अरे बोलो क्लैरिटी है क्या? बात समझ आ रही है? इस रूल में किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन दिख रही है? दो अलग अलग फंक्शन होंगे, दो अलग अलग फंक्शन। कितने तरह के फंक्शन होते हैं टोटल? कितने तरह के? कितने तरह के? 5। आइलेट कितने तरह के? 5। उनका नाम क्या है? आइलेट। चलो अब इसको देखते हैं क्या क्या। पहला वाला है इनवर्स। इनवर्स का मतलब समझते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अरे क्लियर? अच्छा, दूसरा वाला क्या है? लॉगरिथम। तीसरा वाला क्या है? चौथा वाला क्या है? दोनों अलग अलग है, जानते हो कि नहीं? इनवर्स ट्रिगो अलग है, ट्रिगो अलग है। अरे क्लियर? और ई क्या है? एक्सपोनेंट। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है भैया? पक्का ना? आइलेट कितने फंक्शन है टोटल? 5। कितने फंक्शन है? अब समझिएगा, एग्जांपल देखिए। अगर हम y इक्वल्स टू लिख दें x साइन x, हम कह रहे हैं इसका dy बाई डी एक्स करना है। क्या करना है भैया? कितने फंक्शन है इसमें? कितने फंक्शन? एक अपने पास u और दूसरा अपने पास क्या u इंटू वी हो रहा है। अब हमको क्या करना है? v को एज इट इज लिख देना है और u को डिफरेंशिएट। x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, सबको क्लियर है क्या? फिर लगाना है प्लस साइन, फिर लगाना है प्लस साइन। उसके बाद क्या करना? अब u को बाहर लिख दिया, साइन x का क्या होता है? साइन x का। अरे क्लैरिटी है क्या? लग गया ना यार? तो आंसर क्या होगा? साइन x प्लस एक्स कॉस। अरे यार नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहे हो पक्का यार। चलो भैया बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर। एक और सवाल लिखो। अगर यही हम y इक्वल्स टू लिख देते एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस, करा जाए? करा जाए? कितने फंक्शन है? u इंटू क्या dy बाई डी एक्स करेंगे? क्या करें? और एक्स स्क्वायर का और 2x इंटू एक्स एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर है, 2x क्या पहले आ जाएगा? इसमें मत मल्टीप्लाई कर देना, जान लेना। क्लैरिटी है ना? हाँ चलो, फिर उसके बाद क्या प्लस साइन लगाएंगे क्या? फिर उसके बाद cos x का कितना? cos x का कितना? अरे क्लैरिटी है क्या? ये माइनस बाहर आ जाएगा, सबको क्लियर है? अच्छा, कितने लोग क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स यहां लिख देते हैं। ये माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाइड है, ये बात समझ रहे हो? सबको बल्ले बढ़ रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो यार? तो क्या हो जाएगा? 2x cos x माइनस माइनस एक्स स्क्वायर साइन। अरे क्लैरिटी है क्या? क्या आ गया अपने पास? dy बाई फील आया यार? पक्का भाई? चलो कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। अब एक और बात ध्यान से सुनो। अगर y इक्वल्स टू लिखा हो
ई की पावर एक्स साइन 2x, ई की पावर एक्स साइन, करें इसको, करें इसको, पक्का मेरे साथ लगाएंगे। चलिए dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, सब लोग नहीं बोल रहे यार, क्या साइन 2x को पहले लिख दें, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन, ई की पावर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद ई की पावर साइन 2x का, बस इंटू, अरे 2x को भी तो करोगे पक्का ना, लेकिन कितनी टाइम पास चीज है, ई की पावर x साइन 2x, ई की पावर x साइन प्लस 2 ई की पावर x कॉस, अरे क्लैरिटी है क्या, अरे क्लैरिटी है भैया, चले आगे बढ़े, चले आगे बढ़े, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। चलो y इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर साइन, या साइन तो बहुत हो गया, एक्स स्क्वायर टेन 2x, इसको बताओ कितना होगा, डिवाइड बाई डी, फटाक से पेन चलाओ तो, फटाक से पेन चलाओ तो जल्दी, सबसे ज्यादा समय हम कौन से सब्जेक्ट को देंगे, फिजिक्स को, याद रखिएगा इनिशियल डेज में, मतलब वही 2 महीने 3 महीने, 2-3 महीने अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़ लिए, समझ लिए तो काम बन जाएगा। और खूब फॉर्मूले याद करिए, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हो गया, कितने लोग हो गए, बस, और लोग नहीं कर पा रहे हो, करो 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 करो, बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाँ सही तो लिख, तो लिख ना, टेन, टेन टू एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां क्या है, तो यहां क्या लिखेंगे, लिख 2x, घबरा जाता है तुरंत देखते, मां मुंह फूट जाएगा, सेक स्क्वायर 2x ऐसे लिखा जाएगा ना, और इंटू 2x का करेंगे ना, हाँ लिख, बढ़िया, इंटू 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर, सही तो करा है, अब आगे करना है उसको, 2x का भी तो करेंगे ना, हाँ हाँ तो लिख, बस घबराया मत करो यार, हाँ दिखाओ जी, अरे भाई पहले वाले को एज इट इज लिखना है और इसको डिफरेंशिएट करना है, क्लैरिटी है, फिर क्या करना है, फिर इसको एज इट इज लिखना है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो तुम क्या कर दिए हो, हाँ उल्टा कर दिए हो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छे लिसनर बनो, टेन 2x, यहां लिखा तूने, एक्स स्क्वायर का क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहां लिखा तूने, टेन 2x लिख दिया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं लिखा, अरे टेन 2x आया एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो यहां मल्टीप्लाई कर 2x, फिर उसके बाद क्या करेगा, यहां एक्स स्क्वायर को एज इट इज तूने लिख दिया, टेन 2x का हो गया सेक स्क्वायर 2x इंटू, हाँ लिख, ऐसे छोटी छोटी गलतियां करेगा मां मुंह फोड़ देना मैंने, हाँ दिखा भाई, टेन 2x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सेक, टेन का कितना होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 2x लिखना, यहां 2x है तो यहां 2x आएगा ना, सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, तो लिख पूरा, हाँ भाई करा, 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, कौन लिखेगा, अच्छा यहां पहले लिखा है, ठीक, गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, आया बेटा, देखा कॉपी देखा, हाँ टेन 2x ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो बेटा जी जब यहां फंक्शन में 2x लिखा है तो यहां भी क्या आएगा 2x, 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, और बराबर और बराबर का साइन लगाया करो, थोड़ा साफ सुथरा सॉल्व करो, पेन दो, कौन सा वाला, अरे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, फॉर्मूला जब लिखवाए थे तो कॉस का माइनस साइन लिखवाए थे, तो वही माइनस पहले आ गया, ए इंटू माइनस बी को माइनस ए भी लिख सकते हैं ना, तो वही किए, बस माइनस को बाहर ले आ दिया, क्या जी निकाल दिए, एक्स स्क्वायर टेन 2x प्लस 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x, बहुत बढ़िया, अरे यार क्या बात करते हो यार, टेन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा
और tan 2x को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। थोड़ा ध्यान से पेन चला, इसको काट पूरा और फिर सही कर, यहीं सही कर, तुरंत सही लिख, पूरा काट इसको, पूरा काट, पूरा काट, यहां ठीक से कर। tan 2x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, गुड। लेकिन इतना ओवर राइटिंग गलत बात है, समझ रहे? इसका मतलब है कि हमको आसानी से चीजें समझ नहीं आ रही है। देखा बेटा, tan 2x इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर सेक 2x इंटू 2, ये +2 है कि मल्टीप्लाइड बाई 2 है ये वाला? हाँ तो थोड़ा साफ सुथरा करा कर यार, मतलब इससे साफ तो घर का बाथरूम होता है भाई। 2x, माने मुंह फूट जाएगा जब यहां tan 2x लिखा है तो यहां भी तो 2x आएगा ना। 2x स्क्वायर सेक 2x, थोड़ा ढंग से, यहां तूने 2x लिखा यहां नहीं लिखा, ऐसी गलतियां करेगा तो कैसे नीट निकलेगा यार? ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है भाई। हाँ बेटा, tan 2x को एज इट इज लिख दिया। क्या कर रहा है यार तू यार, सुन ही नहीं रहा क्लास में ढंग से। देख, जब हम dy बाई dx कर रहे हैं तो tan 2x को एज इट इज लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? पावर कितना है 2, 2 कहां आ जाएगा, और 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, हो गया। फिर प्लस साइन लगाया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। tan 2x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x। रुक जाएंगे क्या, रुक जाएंगे यहां पर, क्यों? ये 2x को डिफरेंशिएट कौन करेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब आंसर निकला है, समझ आया भाई? प्लस होता है यार, tan का प्लस सेक स्क्वायर होता है, 2x tan 2x प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x इंटू 2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ठीक है? तुझसे मुझे अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, समझ लो पूरे सेशन पकड़ के रखूंगा। 2x tan 2x प्लस 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। समझ के किया, पक्का टेपा तो नहीं है? चल बहुत बढ़िया, गुड जॉब, क्या बात है। 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x, टेपे तो नहीं हो ना? हाँ बहुत बढ़िया, कोई किसी का देखेगा नहीं, सब अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाल देखो देखो देखो, सिखा दिया हम, ठीक है ना? बढ़िया। 2x इंटू, गलत किया तूने, ये देख, यहां जब tan 2x लिखा है तो यहां तूने tan x क्यों लिखा? tan 2x का तो tan 2x एज इट इज आएगा, tan 2x को तो यहां 2x लिखा तो यहां 2x गायब कैसे हो गया? यहां tan 2x है तो यहां 2x गायब क्यों किया, बताओ? क्या दिमाग में आया गायब करने का? जल्दीबाजी में हुआ है या कुछ गलत सोच लिया है? क्या सोचा? 2x का x कैसे हो जाएगा यार? 2x का x कैसे हो? tan 2x तो tan 2x ही रहेगा ना भाई। तो ये एक्स स्क्वायर का तूने 2x लिखा, वेल एंड गुड, यहां तूने सब सही लिखा, एक्स स्क्वायर, फिर यहां सेक स्क्वायर x क्यों लिखा? tan 2x का सेक स्क्वायर 2x होगा ना, और मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर है? ठीक कर इसको भाई, दिखा तूने भी सेम ही किया है क्या? 2x इंटू, फिर वही कर दिया यार, तूने भी गलत कर दिया। क्या यार, ऐसे करेगा कैसे बात बनेगी? ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग यार। हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनो, सवाल मैं करा रहा हूं अभी, देखो आंसर देखना। 2x tan 2x 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x, अपने मन से किया, पक्का ना? गुड। हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा, क्या बात है। हाँ आ गया पहले दिन, बढ़िया, अच्छा लग रहा मुझे देख के। टेप तो नहीं रहो ना कोई एक दूसरे का? हाँ, सब अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है? ठीक है, थोड़ा साफ लिखा कर बेटा, थोड़ा ढंग से पेन चलाया कर, कंट्रोल में। 2x tan 2x प्लस 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। देखो, हाँ हाँ, 2x tan 2x प्लस 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x, ठीक, बढ़िया, गुड है, अच्छा है। देखो, हम जब बहुत साधारण शब्दों में समझा रहे हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से बस सुन लो, काम बन जाएगा। सुन ही नहीं रहे हो, और सुन रहे हो तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं ऐसी कौन सी खास बात है। अगर हम कह रहे हैं कि dy बाई dx है, करना है अपने को,
दो फंक्शन है, एक u और दूसरा v को एज इट इज लिख दो। एज इट इज का मतलब होता है जैसे का तैसा, समझ रहे हो ना। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस एक पार्ट हो गया। समझ आया, या अभी भी ऐसी ख्यालों में हो रहा है, समझ आया। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देना, ये वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देना। और tan 2x का क्या होगा, सेक स्क्वायर, ये इसके बाद इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2, तो dy बाई डी एक्स कितना मिल गया 2x tan प्लस 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस टाइप के सवाल अगर मैं आज की शीट में डाल के दे दूंगा तो कर पाओगे, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। चलो आ जाओ अगले रूल की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल इज कोशेंट रूल होता है यार, डिवाइड रूल, पता नहीं कोशेंट की स्पेलिंग क्या होता होगा जो भी होगा, DIV डिवीजन रूल लिख लेते हैं अपन। अरे समझ रहे हो कि नहीं, चलो भाई। तो y इक्वल्स टू, अगर u बाई v है, क्या भैया u बाई, अब हमको करना है dy बाई dx। क्या करना है भैया, dy बाई, पक्का ना। चलो अब देखो क्या कर रहे हैं, v को एज इट इज लिख देना है, और यहां क्या लिखना है du बाई, फिर लगाना है माइनस साइन। क्या लगाना है, क्या लगाना है, और फिर क्या होगा u और एज इट इज रख के dv बाई, लेकिन यहां लास्ट में डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, ये कोई रूल नहीं है, पहले बता दें। जो आप पहले पढ़े हैं ना वही है ये। बताएं कैसे आया, जान लेंगे। चलिए आइए देखिए, क्या हम इसको y इक्वल्स टू u इंटू 1 बाई वी लिख सकते हैं, u इंटू 1 बाई, कोई दिक्कत किसी को। चलो आओ, जब dy बाई dx करोगे तो क्या करोगे, v को एज 1 बाई वी को एज इट इज लिख देंगे, ये अपना एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, और u का डिफरेंशिएशन क्या होगा du बाई, फिर लगाएंगे प्लस साइन, लगाएंगे। अब क्या करेंगे, u को एज इट इज लिख दिया dv बाई, लेकिन v है कि 1 बाई वी है, तो v की पावर कितना होगा, क्या -1 पहले आ जाएगा, और -1 जाएगा तो, अरे आया कि नहीं। और उसके बाद क्या, dv बाई dx, चेन रूल तो यही कहता ना यार। अरे पल्ले पड़ा, झूठ बोल रहे भैया। 1 बाई वी का समझ आया, 1 बाई वी का मतलब v की पावर माइनस, तो कितने लोगों को यह बात समझ आई, -v की पावर -2, क्लैरिटी है। अब ये v है ना, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल ये कहता है कि इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे ना, तो क्या लिखोगे, dv बाई, क्या माइनस ऑफ v की पावर -2 dv बाई dx लिख दें, और u तो यहां पे है ही है ना भाई, अरे है कि नहीं है, पल्ले पड़ रहा है, देख लो भाई, कोई दिक्कत। चलो ये रुको, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, देखो प्लस हो गया, u को हमने एज इट इज लिख दिया, और इसका 1 बाई वी का क्या निकाला है, -v की पावर -2 dv बाई, क्या ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन वी du बाई डी, माइनस u अपॉन वी स्क्वायर dv बाई, अरे आया, सिंपल चेन रूल है यार। अब सोचो, अब इसमें कॉमन क्या कर सकते हो, एलसीएम वी स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, लो भैया एलसीएम हमने क्या कर दिया, यहां v से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा v, क्या बचेगा v du बाई, माइनस ऑफ वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया 1, तो माइनस ऑफ u इंटू dv बाई, अरे पल्ले पड़ा क्या, यही तो लिखा है यार। अच्छा उस साइड होके बता दें, हाँ बहुत बढ़िया। dy बाई dx कितना, 1 बाई वी को एज इट इज लिख दिया, u का कितना हो गया du बाई, फिर क्या प्लस साइन लगा दिया, u को एज इट इज लिख दिया, ये 1 बाई वी को डिफरेंशिएट करना है ना, 1 बाई वी का मतलब v की पावर माइनस, क्या -1 पहले आ जाएगा, और -1 में से एक घटाओगे क्या -2 हो जाएगा, तो -v स्क्वायर हो गया, और v x का फंक्शन है ना, तो क्या dv बाई dx करेंगे ना, चेन रूल तो यही कहता है ना, dv बाई, तो v की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -v की पावर -2 dv बाई, अरे आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। तो देख भाई क्या किया, u इंटू -v स्क्वायर v की पावर -2 dv बाई,
माइनस को क्या कर दिया बाहर, माइनस को क्या बचा u अपॉन वी स्क्वायर डीवी बाई, और यहां 1 अपॉन यू डीवी बाई, बीच में क्या आ गया, क्या दोनों में एलसीएम वी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं? अरे भाई कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या किया, यहां से वी स्क्वायर एलसीएम, वी स्क्वायर एलसीएम, और दूर से लिख रहे हैं वी स्क्वायर एलसीएम लिख दिया, पल्ले पड़ रहा है पक्का ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, अब इस v से ये स्क्वायर कट जाएगा, भाई ऐसे ही तो करते हैं, तो v का टेबल पढ़ेंगे तो v इंटू वी, क्लियर, एक v गया बचा क्या v, तो v को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे v du बाई, अब फिर क्या v स्क्वायर को 1 से जाएगा और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज होगा क्या, अरे आया क्या, ही तो रटे हैं, अरे यार झूठ बोल रहे हो भैया, पल्ले पड़ रहा है ना पक्का, तो याद रख लेंगे फॉर्मूला, हम बार बार डिराइव करने नहीं रहे, क्लैरिटी है ना। चलो आ जाओ, अब देखो, अब जैसे हम आपसे कह दें कि y इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने लिखा कि साइन 2x अपॉन साइन 2x अपॉन 2x माइनस 4, हम कह रहे हैं इसका dy बाई dx करना, क्या करना है भैया, dy बाई dx, अभी अच्छा वाला भी कराएंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा, तो dy बाई dx, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच दो और नीचे जो है उसका स्क्वायर लिख दो, 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब u इन v इंटू डीवी बाई डी बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डीवी बाई, जो पहले करते थे उसी वही करना है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, तो अब देखो भैया ये तुम्हारे पास u है और ये तुम्हारे पास, याद रखना ऊपर u होगा और नीचे क्या v को एज इट इज लिख दें, क्या सबको ये बात समझ आ रही है, v को क्या हम एज इट इज लिख देंगे, साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, बस खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया क्या, इंटू इंटू, अरे क्लियर है क्या, क्या ये cos 4x हो जाएगा, 2 cos 2x, 2 cos, अरे पल्ले पड़ा, बात समझ आ रही है, चल भाई फिर क्या माइनस साइन लगाएंगे यार, क्या करेंगे, अब क्या साइन 2x को एज इट इज लिख देंगे यार, अरे लिख देंगे भैया, इसका डिफरेंशिएशन इंटू इंटू 2x माइनस 4 का 2 होगा ना, अरे आया कि नहीं आया, आया ना, तो देख कितना हो जाएगा, 4x माइनस 8 cos 2x, अरे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलें और सवाल लगाएं, और सवाल लगाएं, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, चलो आओ देखो, अब जो फिजिक्स में आएंगे उनकी बात कर रहे हैं, देखो अगर मान लो हम ऐसे लिख दें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करना है डिफरेंशिएट, ध्यान से सुनो, अभी अभी मौका दूंगा, अभी मौका दूंगा लगाने का, अभी मेरे साथ सॉल्व करेंगे, क्लियर है, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल इसी वजह से लगा रहा हूं ताकि आपको पैटर्न फिट हो जाए कि किस पैटर्न में सवाल लगाना है, क्लैरिटी है, और वो तभी आएगा जब बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्लैरिटी है, चले आगे बढ़िए, तो ऊपर वाला u हो गया और नीचे वाला क्या dy बाई dx कर दें, क्या सीधे एक लाइन खींच दें, क्या नीचे वाले का स्क्वायर कर दें, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा ना, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, पक्का ना, हाँ, तो जब ये याद हो गया है तो वो भी याद हो जाएगा, बुझ रहे हो ना, हाँ, तो अगर कल नहीं याद हुआ तब तो गए बेटा, ठीक है, अबे तो हम तांडव नहीं कर रहे हैं, करेंगे बेटा, थोड़ा सेशन आने दो मिड में, अच्छा कोई चीज जीवन में किसी को आराम से हासिल हुई है, तो हम कहते ना साम दाम दंड भेद सब चलेगा, सब अपनाया जाएगा, दंड तो मुश्किल है थोड़ा देना, तो हम दंड नहीं देते हैं, हम सीधे घर पे फोन मिला देते हैं, अब बस फोन मिला कह देंगे, फोन मिला बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कितना पैसा दिए हैं इस साल सर जी, 70,000, तो डूब गया, 70,000 तो गया पानी में, पढ़त उड़त ना है भैया, क्या हो इनका, बस इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत है, किसी को लगता है कुछ और कहने की जरूरत है, और भाई
जैसे घर की सास ननद चुगली करती है ना, उससे बड़ा चुगलखोर हूं मैं, समझ लो, जान लेना। तो छोड़ूंगा नहीं भाई मैं, ठीक है। चले आगे बढ़े। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल लिख दिया। अब v को क्या एज इट इज लिख दें, अरे लिख दें भाई। u को क्या डिफरेंशिएट कर दें, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे क्लियर है यार, पक्का भाई। फिर क्या माइनस साइन लगा देंगे, अब क्या, एक्स स्क्वायर को बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करोगे ना, क्या बचेगा, क्या बचेगा, अरे भाई नहीं आया, इंटू इंटू टू, टू एक्स इंटू टू, अबे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब 2x को फर्दर नहीं भाई, जब y ऑफ f ऑफ g होगा तब डबल करिएगा, बुझे कि नहीं, ये तो सिंपल अलजेब्रा है ना यार। हाँ, ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, अरे क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, अरे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर, 2x की पावर 3, अरे एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस, हो क्या बात है, क्या बात है, यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3 बाई, अरे कट गया, क्या कटा, कट गया ना, अब तो गणित हो गया ना भाई, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, हाँ, अच्छा स्क्वायर अब पता है क्या, मैं अगला वाला सवाल बना रहा था, एक्स, हाँ पता चल गया, लेकिन टिपिकल है वो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लैरिटी है यहां तक, अरे कोई कष्ट है क्या, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, लो भैया, लो भैया लिख दो, क्या लिखोगे, -2x इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या कठिन है क्या ये, क्या कठिन है क्या भैया, पक्का भाई समझ आ रहा है, एक सवाल और करें, एक सवाल और करें, चल भाई झूठ नहीं बोलेंगे, एकदम ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। अगर मान लो हम कह दें y इक्वल्स टू एक्स अपॉन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, लीजिए, हाँ करिए, फटाक से पेन चलाएंगे एकदम ध्यान से, ऊपर वाले फंक्शन को, ऊपर वाले फंक्शन को u, नीचे वाले फंक्शन को, नीचे वाले फंक्शन को, मैं करूं या करोगे, करो 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 करो, फिर मैच कराएंगे। सबसे पहला एकदम मेथड पे ध्यान दिया करो, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींची और नीचे वाले का स्क्वायर, अब उसके बाद v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स, खत्म बात। अरे भाई ये तो टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया, हाँ, इतना ही करके छोड़ दो, तब भी तो गलत ही की हो, हाँ हाँ, हो गया, मिलाएंगे मेरे साथ, कर लो कर लो कर लो, टाइम है अभी, ज्यादा ही पढ़ा दिया आज, थोड़ा लेट भी आया था ना, मतलब तुम्हारे ब्रेक का टाइम खा गया ना, ब्रेक नहीं मिलेगा तुम लोग, हाँ अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट बोल दूंगा मैं सर्विस सर को थोड़ा लेट स्टार्ट करने के लिए। चलें जी, हाँ हाँ गलत किए हो, हाँ नीचे वाले का स्क्वायर नहीं किए, फंसेंगे, गणित में फंस जा रहे हो क्या, हाँ तूने इसका अंदर वाले का किया नहीं ना, हाँ हाँ तो कर, हाँ बस, हाँ हाँ बिल्कुल होगा, ग्रेट जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ इंटू 2x, हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, देखिए
अरे पागल हो क्या, यहाँ 3/2 है ना, पहले कुछ नहीं था, तो पहले 3/2 का करोगे ना, पहले पूरे फंक्शन का करोगे तो 3/2 पहले आ जाएगा, और 3/2 में से एक घटेगा, फिर उसके बाद अंदर वाले को करोगे। नीचे वाला ठीक है, हाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ना गलत है, वही तो एक जगह चेक करना था मुझे। गलत है, 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 सब गलत है, इधर देखो। हाँ 3/2, वाओ गुड जॉब, बहुत बढ़िया, ग्रेट। 2x का देख, यहाँ तूने गलत कर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, इसका भी तो करेगा ना फर्दर, तो एक्स स्क्वायर का तूने किया नहीं है बस। यहाँ पे 2x, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और ए का हो जाएगा 0। हाँ भाई, थोड़ा सा गलत है यार, तूने वो ना 1/2 जो ऊपर लिखा है वो 3/2 में से माइनस करके लिखा है, तो 3/2 को पहले लिखना, 3/2 तूने पहले लिखा नहीं, गलत है। चलो इधर देखो, इधर देखो, बहुत सारे लोग का गलत हो रहा है, इधर देखो, इधर देखो, देखो गड़बड़ कहां हो रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड मैं सवाल देने वाला हूं होमवर्क में, और आएंगे तो मैं चेक करके तभी एंट्री दूंगा। अरे क्लैरिटी है, चले आगे बताएं। देखो भाई, dy/dx करना है, कुछ खास बात नहीं है, सिंपल एक लाइन खींचना है और इसका स्क्वायर कर देना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया 3। क्लैरिटी है ये बात, समझ आ रहा है। जैसे अगर ऐसे लिखा हो a की पावर 3/2 और हम इसका स्क्वायर कर दे तो इससे ये कट जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, अरे होता है ना, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 को एज इट इज लिख दें। एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखिए आप सब लोग गलती कहां कर रहे हैं, इसके बाद मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, इसका 2x लिख दिया, लिख दिया है ना, समझना है। देखो क्या x को एज इट इज लिख देंगे, अब इसके पावर कितना है, क्या 3/2 पहले आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3/2 में से एक घटाएंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा। क्या यहां गलती हो गई, कितने लोगों से गलत हुआ यहां पे, आई न्यू दैट, इसी वजह से मैंने ये सवाल दिया था, इसी वजह से मैंने ये सवाल दिया था। अरे क्लैरिटी है, अब क्या होगा, क्या यहां रुक जाएंगे, अभी तो हमने मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है ना, अब उसके अंदर वाले को भी तो करोगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो रहा है, और ए स्क्वायर का 0, कांस्टेंट है ना, लग गया सवाल, ये है सवाल हमारा। क्लैरिटी है, अभी बस हमारा उद्देश्य इससे ये लिखना है, बात समझे कि नहीं, समझ आया, पल्ले पड़ा। अब मान लीजिए अगर यही y इक्वल्स टू लिखा होता, एक सवाल और मेरे साथ बनाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, मेरे साथ लिखेंगे। अरे क्लियर, चलिए एक्स प्लस 3 मत करिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दीजिए, लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दे रहे, इसका हम dy/dx बना रहे, क्या बना रहे भाई साहब, dy/dx, dy ये क्या है u, ये क्या है, ये क्या है u, ये क्या है, क्या सिंपल साधारण एक लाइन खींच दोगे और नीचे वाले का स्क्वायर कर दोगे, पल्ले बढ़ रहा है, तो जब नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, की पावर 6, अरे क्यूब का स्क्वायर करोगे तो पल्ले बढ़ा, अरे बल्ले बढ़ा, ये इसी वजह से करा रहा हूं क्योंकि ये फिजिक्स में आएगा। अरे बात समझ आ रही है, चले आगे बढ़ जाए। अब देखो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंट, इसको एज इट इज लिख देंगे, वी को क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, कितना होगा, कितना होगा, एनर्जी नहीं दिखा रहे हो यार तुम लोग, फिर क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3, क्या 3 को पहले लिख लेंगे, क्या 3 को पहले लिख लेंगे, क्या ऊपर में से एक घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 3x² प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 3 का कितना, 3 का कितना, अरे आया, कोई डाउट किसी को हो इसमें तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है कि सर ये कैसे लिखा गया, समझ नहीं आया, क्योंकि आज की लर्निंग में यही है। बताइए, एक बार ध्यान से देख लो, क्या नहीं आया मुझे बता देना, आया पक्का ना, देख लो भाई, क्लियर है, इधर बच्चों क्लियर है,
कमर का एक एक हड्डी तोड़ ले। नहीं सो नहीं पा रहे तुम लोग रात में ढंग से, गर्मी बहुत पड़ रही है पटना में, नहीं पड़ रही है? कल तो ठंडा था यार मौसम, कल तो बहुत बढ़िया मौसम था, और रात में हमारी एसी खराब हो गई, फिर हम छत पे सोए थोड़ी देर, फिर ठंडा हो गया मौसम तो फिर आ गए। चलें आगे बढ़े भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या नहीं? तो बोलिए भारत माता की जय। आज की क्लास खत्म करें भाई, मिलते हैं अब अगली क्लास में जब भी होगी, ठीक है? चलो खुश रहो, एंजॉय करो, जाओ 2-4-5 मिनट नाश्ता पानी जो कर सकते हो करो, और फिर शुरू। अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री क्लास है ना।